आवाज आ रही है पद्मा? राहुल जी, आवाज आ रही है? आप लोगों का आज के गुड मॉर्निंग ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के वेबिनार में। और आज का जो टॉपिक है वो है मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे। तो बहुत डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी कोर्स। अगर आप अच्छे से आधे घंटे अगर आपने कंसंट्रेट करके, सब लोग प्लीज़ अपना पेन एंड पेपर रखिए अपने पास, ताकि जो मैं कंसेप्ट बताऊंगा उसको आप लोग जॉट डाउन करिए, नोट करिए। और अगर आपने अच्छे से इस पे ध्यान दे दिया तो फिर मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर आपको किसी और वेबिनार को या वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम लोगों ने मल्टीपल स्ट्रीम्स को यूज़ किया है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य। आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट बाय पैशन एंड आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन। मैंने बीटेक किया है, एमएस किया है बिंगहैम्पटन यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क, यूएसए से। आईएम कलकत्ता से मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। और पिछले 10 11 सालों से मैं इस फील्ड में एक्टिव हूँ। कहीं ना कहीं जब मुझे लगा कि ठीक है, लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ नॉलेज शेयर करना चाहिए, तो मैं आपके सामने अब आया हूँ। ठीक है। और जो भी हम लोग का अप्रोच है टुवर्ड्स टीचिंग या शेयरिंग नॉलेज, जो हमारे क्लासेस में भी हम लोग टीच करते हैं, उसका अप्रोच एकदम सिंपल है, एकदम साइंटिफिक है। जो भी बातें हम लोग करेंगे वो लॉजिकल होंगी। जैसे आज भी आप देखेंगे कि जो हम लोग नॉलेज शेयर करेंगे वो एकदम लॉजिकल होगा। और सबसे जो अच्छी चीज़ है हम लोगों के कुछ किसी भी कैलकुलेशन की, वो ये है कि हम लोग किसी एक स्ट्रीम पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। वी यूज मल्टीपल स्ट्रीम। और मल्टीपल स्ट्रीम को यूज करके आपको कैसे सॉल्यूशन देना है वो आप क्लास में भी सीखते हैं। आज भी आप एक एग्जांपल देखेंगे उस मल्टीपल स्ट्रीम को यूज करके कैसे आपने अपना बेस्ट मोबाइल नंबर डिराइव किया। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सब लोग अपना साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर निकाल लें। साइकिक नंबर जो होता है वो होता है आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल सम। तो जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 15, तो 1 + 5 इज योर साइकिक नंबर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1, तो 1 इज योर साइकिक नंबर। तो सब लोग अपना साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए, बिकॉज उसकी हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी ड्यूरिंग आवर कैलकुलेशन। और डेस्टिनी नंबर का क्या होता है कि जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो होता है, लाइक जितने डिजिट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं, मान लीजिए कि 15 फरवरी, या जैसे मान लीजिए 13 जुलाई 1986। सो 13 जुलाई 1986 का अगर टोटल आप करेंगे, सो 1 + 3 + 7 + 1 + 9 + 8 + 6। तो इसका जो टोटल आएगा उसको आप इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे एंड दैट बिकम्स योर डेस्टिनी नंबर। और 13 है तो 1 + 3, वो दैट बिकम्स योर साइकिक नंबर। ठीक है। तो साइकिक और डेस्टिनी यही हम लोग यूज करेंगे। देखिए, मोबाइल नंबर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया है हमारे लाइफ का, बिकॉज कैसा होता है कि गुड मॉर्निंग रजनी मैम। सो कैसा होता है कि मोबाइल नंबर जो है हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी चीज़ में आप स्पेंड कर रहे हैं तो वो है आपका मोबाइल नंबर। तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई है। इनफैक्ट आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना आप मोबाइल नंबर के ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं। प्लस सारे जो आपके बिजनेसेस हैं, ये सारी चीजें क्या है, एट द एंड ऑफ द डे अब मोबाइल के थ्रू ही रन हो रही है। आप लोगों से कनेक्ट मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है तो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। और अगर मान लीजिए अब किसी न्यूट्रल नंबर पे है तो एक बार तो फिर भी ठीक है, बट अगर किसी चैलेंजिंग नंबर पे है तो फिर वो मोबाइल नंबर जो है आपको बहुत बहुत चैलेंजेस दे सकता है। आपका कोई काम नहीं बनेगा। और आज जैसे कि एक तरह से पूरा का पूरा जो हमारा बिजनेस है वो मोबाइल ड्रिवन है।
मोबाइल बहुत ज़्यादा हम लोग, चाहे आप कहीं जॉब में हैं, चाहे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हर चीज़ों में ही आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर अच्छे नंबर पे नहीं है तो वो आपको वो सक्सेस या वो जो सक्सेस आपको अचीव करना है उसमें ऑब्स्टिकल लेके आ सकता है। तो इसीलिए मोबाइल नंबर भी आज के डेट में जितने भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, अगर आप किसी से भी कंसल्टेशन लेंगे, पर्सनल कंसल्टेशन लेंगे, तो मोबाइल नंबर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाने लगा है इन योर कैलकुलेशन, बिकॉज हैविंग अ गुड मोबाइल नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आपका जो नाम है, जितना इंपॉर्टेंट आपका नाम होता है, आप समझ लीजिए कि मोबाइल नंबर भी कहीं ना कहीं उतना ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा उससे कम हो सकता है, थोड़ा उससे ज्यादा हो सकता है, बट बिकॉज आपका अगर पूरा का पूरा बिजनेस, अगर आप देखिए, अगर मोबाइल नंबर के थ्रू गवर्न है, थ्रू रन कर रहा है, ठीक है, जैसे आज मैं और आप जुड़े हुए हैं थ्रू मोबाइल नंबर के ही थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, किसी क्लाइंट को आप फोन कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल नंबर चैलेंजिंग है, उसके जो चैलेंजेस हैं फिर वो आपके लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है कि मोबाइल नंबर जो है आपका बहुत बहुत अच्छे नंबर पे आना चाहिए। दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और दूसरी जो चीज होती है कि जो अब मोबाइल नंबर अगर हमें डिराइव करना है तो हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। अब देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो आप लोगों ने जगह जगह पे देखे होंगे। सारे मेथड्स ही अच्छे हैं, सबका अपना अपना एक लुकआउट है, सबका अपना अपना एक कैलकुलेशन करने का तरीका है, ठीक है। जो अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, जो हमारा कोर्स है, जिस कोर्स में हम लोग मल्टीपल स्ट्रीम आपको पढ़ाते हैं और फिर वो मल्टीपल स्ट्रीम को यूज करके आपको कोई चीज का फाइनल सोल्यूशन कैसे देना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे कि आज कैसे हम लोगों ने वैदिक यूज किया, वैदिक के साथ साथ हम कैल्डियन यूज करेंगे, उसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी जो जॉडियक साइन है उसको यूज करेंगे, और फिर नोशु ग्रिड भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 4-5 स्ट्रीम मिला के जो हमारा मोबाइल नंबर है। और एक जो पांचवी चीज है जो कि हिब्रू कबाला में मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था मनी नंबर का, तो वो मनी नंबर या लकी नंबर भी एक कंसेप्ट होता है हिब्रू कबाला में। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, जो ये लकी नंबर है या मनी नंबर है, स्पेशली फॉर योर बिजनेस। मान लीजिए कि एक बार को आप कोई मोबाइल नंबर लेते हैं फॉर अ पर्सनल यूज, उस पर्सनल यूज के लिए आप जो है कोई ऐसा मोबाइल नंबर ले सकते हैं जो आपके लिए लकी हो, बट बिजनेस के यूज के लिए अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपने मनी नंबर या लकी नंबर पे लिया तो वो आपको और एडिशनल ब्लेसिंग आपकी लाइफ में दे सकता है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सब लोग अपना साइकिक और डेस्टिनी निकाल लीजिए। अगर किसी को नहीं आता है तो प्लीज लाइक रेज योर हैंड सो वी कैन, क्योंकि अगर आपने वो नहीं निकाला तो फिर आप आगे का कोई भी कैलकुलेशन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। काव्या मैम ने अपना रेज हैंड किया है, और कोई है जिसको नहीं निकालने आता है साइकिक और डेस्टिनी? Yes, sir. I don't know how to calculate psyche number and destiny number. ठीक है मैम, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ मैम? It is 13 July ओके, 1982. 13 जुलाई 1982। Yes, sir. तो देखिए साइकिक नंबर क्या होता है, बाकी लोगों के भी यही क्वेश्चन है, तो मैं अभी देखिए रिपीट कर रहा हूँ। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ लिखिए और उसको मेरे साथ साथ निकालिए, इट विल बिकम वेरी इजी, ठीक है। तो साइकिक नंबर क्या होता है, जो आपका डेट है, लाइक 13 इज योर डेट, तो वो जो 13 है उसको अगर हम इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो दैट बिकम्स माई साइकिक नंबर। तो यहाँ पे अगर आपने अपना इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट किया तो वो आ गया 1+3 = 4, ठीक है। तो 4 बिकम्स योर साइकिक नंबर। आप अनम्यूट है मैम, राइट? यस यस सर। तो ये आपका जो साइकिक नंबर है दैट बिकम्स 4, और जो डेस्टिनी नंबर है, डेस्टिनी नंबर के लिए आप क्या करेंगे, आप 1+3+7+1+9+8+3 ये सारे नंबर्स का आप टोटल सम निकालेंगे। सारे नंबर का टोटल सम आप निकालेंगे तो 1 3 4 7 11 11 1 12 12 9 21 21 8 29 3 32, ठीक है। सो आपने अगर सब लोगों ने निकाला होगा, सब लोग डेट ऑफ बर्थ लिखिए 13 जुलाई 1983, 13 जुलाई 1982, okay, if it is 1982 put 1982, so it becomes 31।
अभी सारे डिजिट्स को, जैसे 13 साइकिक नंबर के लिए आपने 1+3 किया डेट का, दैट बिकम्स 4। ठीक है, सबको क्लियर है? अगर डेस्टिनी नंबर निकालना है हमें, तो जितने भी हमारे डिजिट्स आते हैं इन आवर डेट ऑफ बर्थ इंक्लूडिंग ईयर, वो सारे हम इंडिविजुअल नंबर्स लिखेंगे। इंडिविजुअल नंबर लिखने के बाद उनको टोटल सम करेंगे। जब आपने इनको टोटल सम किया तो इट कम्स टू 31। सबका 31 आ रहा होगा, करेक्ट? तो 31 को फिर हम इंडिविजुअल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, नाउ इट कम्स टू 4। तो आपका जो काव्या मैम का जो साइकिक नंबर है वो भी 4 हो गया, और डेस्टिनी नंबर है वो भी 4 हो गया। सभी लोगों को क्लियर हो गया ये? किसी को, आप लोग प्लीज, इफ इट इज क्लियर देन राइट राइट यस इन चैट बॉक्स सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये अगर आपको ये नहीं क्लियर होगा तो फिर आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना जो है साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए, ठीक है? तो सब लोगों ने निकाल लिया अपना साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर, करेक्ट? अलका जी से सर 1 मिनट पूछ लेते हैं। अलका जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। मैम क्लियर है? अलका मैम, आपको आवाज आ रही है? आई थिंक क्लियर है सर। वेरी गुड। एक बार इनको भी अनम्यूट कर लेंगे, जी सर्वज्ञा वत्सल सिंह। तो आज आगे सर नमस्ते। नमस्ते सर, राधे। क्लियर है सर आपका? राधे राधे। जी 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 क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो खेलते हैं आप सब लोग फिर अपना साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकाल लीजिए, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी जो बताएं नेक्स्ट सर। जी सर, चलिए चले ना? यस जी। अब जो देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमें समझना है वो ये समझना है कि जो नंबर आपके एनिमी नंबर होंगे, राइट, जो नंबर आपके साइकिक और डेस्टिनी से एनिमी नंबर होंगे, डेफिनेटली उनका तो सपोर्ट हम कभी नहीं लेंगे, राइट? जो नंबर हमारे एनिमी नंबर है उनका हम कभी सपोर्ट अपने लाइफ में नहीं लेंगे। जो नंबर हमारे फ्रेंडली नंबर है, सिर्फ और सिर्फ उनका ही सपोर्ट हम लोग लेंगे। अब देखिए, अभी जो मैं टेबल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, उसको भी बहुत ध्यान से लिखिएगा कि कौन से नंबर किसके साथ एनिमी है। जैसे मान लीजिए अगर आपका साइकिक भी 4 आ गया और डेस्टिनी भी 4 आ गया, तब तो यहाँ पे आपके पास एक ही 4 नंबर है, उसका जो भी एनिमी आपने निकाला और जो बच गया वो आपका फ्रेंड नंबर हो गया। बट मान लीजिए किसी का 4 और 1 होता, तो वो क्या करेगा, 4 का भी एनिमी नंबर लिखेगा और 1 का भी एनिमी नंबर लिखेगा। अब ये दोनों को कंबाइन कर देगा, वो उसका एनिमी नंबर हो गया दोनों को मिला के। और उसके बाद जो चीजें बचती हैं वो आपके फ्रेंड नंबर हो गए। और लाइफ में हम क्या करेंगे, जब भी सपोर्ट लेंगे तो उन्हीं फ्रेंड नंबर्स का ही सपोर्ट लेंगे, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं एनिमी नंबर, देखते हैं कौन किसका एनिमी नंबर है। जैसे एक नंबर का एनिमी है नंबर 8, ठीक है? एक नंबर का जो एनिमी है वो है नंबर 8। 2 नंबर का जो एनिमी है वो है 4, 8, 9 एंड 6। 2 नंबर का जो एनिमी है, आई विल रिपीट, 4, 8, 9 एंड 6। 3 नंबर का जो एनिमी है वो है नंबर 6। फॉर नंबर 4 इट इज 2, 4, 8 एंड 9। फॉर नंबर 4 इट इज 2, 4, 8 एंड 9। फॉर नंबर 5, नंबर 5 का कोई भी नंबर एनिमी नंबर नहीं है। फॉर नंबर 6, 3 एंड 9 इज एन एनिमी नंबर। नंबर 6 के लिए 3 और 9 जो है वो एनिमी नंबर है। नंबर 7 जो है उसका भी कोई एनिमी नंबर नहीं है, बट थोड़ा वीक नंबर है, तो उसका हम लोग बहुत ज्यादा डायरेक्टली सपोर्ट नहीं लेते हैं। नंबर 7 का भी कोई नंबर एनिमी नहीं है, बट थोड़ा वीक नंबर है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट अपने लाइफ में नहीं लेते हैं। नंबर 8 के लिए 1, 2, 4, 8 एंड 9 इज एनिमी नंबर। For number 8, 1, 2, 4, 8 and 9 is enemy number. For number 9, 2, 4, 8 and 9 is enemy number. For number 9, 2, 4, 8 and 9 is enemy number. ठीक है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, किसी का अगर मिस हो गया है तो वो फिर से लिख सकता है, ठीक है? For number 1, 8 is enemy. For number 2, 4, 8, 9 and 6 is enemy. For number 3, number 6 is enemy. For number 4, 2, 4, 8 and 9 is enemy.
For number 5, there is no enemy number. For number 6, 3 and 9 is enemy. For number 7, no enemy but creates confusion. Weak number है तो उसको हम लोग नहीं यूज करेंगे. For number 8, 1, 2, 4, 8 and 9 is enemy. For number 9, 2, 4, 8 and 9 is enemy. For number 9, 2, 4, 8 and 9 is enemy. ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? किसी का मिस तो नहीं हुआ है? अगर मिस हुआ है तो प्लीज आस्क. अगर आप सब लोगों ने लिख लिया तो प्लीज से यस इन द ग्रुप, इन द चैट बॉक्स प्लीज से यस, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ सब लोगों ने लिख लिया, किसी का मिस नहीं हुआ. प्रीति जी का हैंड रेस है सर. यस डेली क्वेश्चंस. यस प्रीति जी. सर मैं जानना चाह रही थी कि ये जो फ्रेंड्स और एनिमीज होते हैं, फिर जो एस्ट्रोनॉमिकल होते हैं, जैसे चंद्र का केतु एनिमी होता है, इसी तरह से देखा जाता है कि सूर्य का राहु एनिमी होता है. न्यूमरोलॉजी में भी सेम होता है सर? सी ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि ये क्या है, जो ये कंसेप्ट है ये हम लोग वैदिक से लेके चलते हैं. ठीक है, तो मोर और लेस सेम होता है. थोड़ी सी चीजें वेरी करती हैं, डेविएट करती हैं, बट मोर और लेस वही कंसेप्ट. जी थैंक यू सर. थैंक यू. कम. ठीक है, तो सब लोगों ने ये अभी लिख लिया. अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कोई भी अपना कोई एक डेट ऑफ बर्थ शेयर करे. जैसे अभी एक हम लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिया काव्या मैम का, जिनका साइकिक और डेस्टिनी 4 आया. तो अगर 4 की बात करें तो उनके लिए क्या क्या एनिमी नंबर है? 2, 4, 8 एंड 9 इज एनिमी फॉर हर. ठीक है, तो 2, 4, 8, 9 उनको अपने लाइफ में नहीं यूज करना है, बट उसके अलावा वो बाकी और कोई भी नंबर जो है वो ले सकते हैं. तो 2, 4, 8, 9 को आप छोड़ दीजिए. आपके पास क्या बचा? 1, 3, 5, 6 एंड 7. ठीक है, आप ये नंबर का सपोर्ट वो अपने लाइफ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी लेंगी तो उनके लाइफ में उनको ब्लेसिंग मिलेगा. ठीक है, अब जैसे एक और डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं जो लोगों ने शेयर किया है यहाँ पे. चलिए सीमा जी का ले सकते हैं. सीमा जी का डेट ऑफ बर्थ है 21/02/1971. ठीक है, अभी इसका अगर आप लोग साइकिक नंबर निकालेंगे तो वो आ गया 3. अगर इसका आप लोग डेस्टिनी नंबर निकालेंगे तो 2 + 1 3, 3, 2 5, 5 and 6 7 45. तो इनका साइकिक 3 आ गया, डेस्टिनी 5 आ गया. ठीक है, अभी जैसे आपको पता है कि 5 का कोई भी नंबर एनिमी नहीं है, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट 5 एनीमोर. और 3 का जो एनिमी नंबर है 6. तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमा जी के लिए 6 को छोड़कर सारे ही नंबर अच्छे हैं. और हमेशा हम लोग कहते हैं कि 4 और 8 का हेल्प नहीं लेंगे, तो फिर 4 और 8 का हेल्प नहीं लेंगे. ठीक है, तो इनके लिए अच्छे नंबर क्या हो गए? 1, 3, 5, 7 और एक बार को वो 9 भी यूज कर सकती है. ठीक है, 4 और 8 उनको अवॉइड करना है. 2 भी इनके लिए अच्छा है, 2 भी ये यूज कर सकती है. ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपने साइकिक और डेस्टिनी निकाला है, उन दोनों का कॉमन जो आपका साइकिक का एनिमी नंबर है उसको लिखिए, जो डेस्टिनी का एनिमी नंबर है उसको लिखिए. इसको लिखने के बाद आप देखेंगे कि जो साइकिक और डेस्टिनी के जो दोनों नंबर जो आ गए उनको आपने कंबाइन कर लिया. अब वो आपके टोटल एनिमी नंबर्स हो गए. अब उसको छोड़ के जो बचता है वो आपका फ्रेंड नंबर होता है, और उन फ्रेंड नंबर को फिर अपने लाइफ में हम यूज करेंगे. ठीक है, तो जो हमें मोबाइल नंबर लेना है कभी भी, वो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे फ्रेंड नंबर है उनके थ्रू ही लिया जाए. ठीक है, तो अभी होपफुली सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि उनका फ्रेंड नंबर क्या है, उनका एनिमी नंबर क्या है, उनको साइकिक कैसे निकालना है और डेस्टिनी कैसे निकालना है. ठीक, चलिए अब नेक्स्ट समझने की, अब क्या करते हैं, अब हम लोग कंसेप्ट समझते हैं कि मोबाइल नंबर अगर किसी कोई साइकिक डेस्टिनी वाला है, उसे कोई मोबाइल नंबर लेना है तो उसके लिए कौन सा मोबाइल नंबर अच्छा होगा. वो कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपना मोबाइल नंबर डिराइव करेंगे. ठीक है, तो अगेन आप लोग फिर से लिखना शुरू करिए. ये आई थिंक 8 या 10 पॉइंट्स है, जिसको अगर आप लोग अच्छे से लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो इससे आप अपने लिए अपना मोबाइल नंबर खुद डिराइव कर सकते हैं. आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो सबसे जो पहला कंसेप्ट है वो है अवॉइड जीरो. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमें जीरो है
मोबाइल नंबर में वो अवॉइड करना है। इन इंडिविजुअल डिजिट हम लोग अपने मोबाइल नंबर में 0 हमेशा अवॉइड करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक समझते हैं कि क्यों ऐसा है। देखिए, कभी भी जो मोबाइल नंबर हम लोग लेते हैं तो मोबाइल नंबर में क्या होता है, टोटल 10 डिजिट्स हैं। अभी 10 डिजिट्स में एवरी, अगर उसका हम मान लें कि इट इज 100%, तो एवरी जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं वो डिजिट्स जो है आपका 10% उसकी वैल्यू होल्ड करते हैं वो। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में 3 जीरो आ गया, 4 जीरो आ गया, तो ओवरऑल आपके मोबाइल नंबर की स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होकर 70%, 80%, 60% यही रहेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा कोशिश करते हैं कि जब भी मोबाइल नंबर हम लोग लेंगे उसमें हम लोग 0 को हमेशा हमेशा अवॉइड करेंगे, 0 को कभी भी मोबाइल नंबर में नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट है कि अवॉइड 4 एंड 8। 4 और 8 ऐसे नंबर हैं कि थोड़े चैलेंजिंग नंबर हैं, तो उनका हम लोग अपने लाइफ में डायरेक्टली जो है सपोर्ट नहीं लेते हैं, उनका हम लोग इनडायरेक्ट सपोर्ट ले सकते हैं। बिकॉज इनडायरेक्ट मतलब 4 और 8 भी इंपॉर्टेंट नंबर है, बट उनका हम लोग अपने लाइफ में डायरेक्ट सपोर्ट कभी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं। पहला कंसेप्ट था अवॉइड 0, तो आप अपने मोबाइल नंबर में 0 को हमेशा अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर परफेक्ट नंबर चाहिए ऋतु मैम तो आप 0 को अवॉइड हमेशा करेंगे, पूरा अवॉइड करेंगे। अदरवाइज 1 0, 2 0, 4 0, फिर आप जितना भी ले लीजिए, इट इज योर विश। ठीक है, तो 0 आप अवॉइड करेंगे। सेकेंड कंसेप्ट हो गया 4 और 8 इन इंडिविजुअल डिजिट हमेशा हम अवॉइड करेंगे। ऑब्वियसली 4 और 8 के टोटल सम का भी मोबाइल नंबर कभी नहीं लेंगे। किसी का भी मोबाइल नंबर अगर टोटल सम 4 और 8 आता है तो आप ये समझ लीजिए कि उनको उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लाइफ में। 90% केसेस में यही देखा गया है कि उनको उसको रिलेटेड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। ठीक है, तो आपने 0 अवॉइड किया, आपने 4 और 8 अवॉइड किया। अब आते हैं कि मान लीजिए आपका साइकिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है, या फिर आपका सनशाइन अगर कैंसर है। ठीक है, अब अगर साइकिक डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन में अगर 2 अगर आपका फ्रेंडली नंबर निकल के आता है, या फिर आपका अगर सनशाइन कैंसर है, तो 2 अभी आपके लिए चैलेंजिंग नंबर नहीं रह गया। 2 इज योर वन ऑफ द लकी नंबर, एंड if you use 2 in your life you will get lot of blessing in your life। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी का साइकिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है, अगर साइकिक डेस्टिनी के कॉम्बिनेशन से हमने निकाला, मान लीजिए किसी का साइकिक नंबर 2 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, तो अब वो 2 नहीं यूज करेगा। क्यों? क्योंकि 2 4 के साथ क्या हो गया, एनिमी हो गया। बट अगर किसी का सनशाइन कैंसर है तो वो 2 नंबर को हमेशा एज अ लकी नंबर यूज कर सकता है। और अगर ऐसा है तो आपको डेफिनेटली 2 को अपने इंडिविजुअल डिजिट में लेके आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देके जाएगा। ठीक है, तो 2 को आप, अगर आपका साइकिक या डेस्टिनी अगर 2 है और अगर आपका सनशाइन कैंसर है, तो डेफिनेटली आप 2 का सपोर्ट या ब्लेसिंग ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहां तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ये डिस्कशन हमारा वैदिक का चला। ठीक है, मैम वी विल टेक द क्वेश्चन इन द एंड। जो हमारा डिस्कशन हमारा अभी वैदिक का चला। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। अब हम लोग कैल्डियन को लेके आ रहे हैं, कंपाउंड नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपाउंड नंबर, टोटल सम ऑफ द कंपाउंड नंबर शुड बी अ गुड नंबर। ठीक, टोटल सम ऑफ द कंपाउंड नंबर शुड बी अ गुड नंबर। तो जो कंपाउंड नंबर किसी भी मोबाइल नंबर का आता है वो अच्छे नंबर पे आना चाहिए। अगर वो अच्छे नंबर पे नहीं आ रहा, अगर उसकी मीनिंग अच्छी नहीं है, मान लीजिए कि आपके लिए कोई नंबर है जो अच्छा है, लकी नंबर या आपके फ्रेंड नंबर में वो आता है, बट अगर उसका टोटल सम का जो कंपाउंड नंबर है वो अगर अच्छे नंबर पे नहीं आता है, तब भी आपको वो उस नंबर की ब्लेसिंग उतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक कंसेप्ट आता है, पांचवा कंसेप्ट ये है कि जो फाइनल सम है मोबाइल नंबर का वो आपके साइकिक और डेस्टिनी के साथ फ्रेंड नंबर होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने अभी अपना एक एनिमी वाला टेबल देखा, तो उसके हिसाब से क्या है कि जो साइकिक और डेस्टिनी का जो टेबल है, साइकिक और डेस्टिनी का जो कॉम्बिनेशन है, उसका जो फ्रेंड नंबर है वही हमको टोटल सम में अपना मोबाइल नंबर लेना है। अगर
एनिमी, जैसे अगर 6 वाले ने 3 नंबर का मोबाइल नंबर लिया या 3 नंबर वाले ने 6 नंबर का मोबाइल नंबर लिया, तो वो उसको फिर वो ब्लेसिंग नहीं दे सकता है, वो उसके लाइफ में कॉन्ट्राडिक्शन या चैलेंजेस भी लेके आ सकता है। ठीक है, अब जैसे आपने अपने नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जैसे आपने अपने मल्टीपल जो है आपने अपने सारे फ्रेंड्स निकाल लिए हैं। अब फ्रेंड्स निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपके फ्रेंड नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर में ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो। जो आपके एनिमी नंबर है उनको आप अपने मोबाइल नंबर में अवॉइड करेंगे रिपीट करना। ठीक है, तो जो आपके फ्रेंड नंबर है उनको आप अपने मोबाइल नंबर में लेंगे और उनको अगर रिपीटेशन करनी है तो उनकी हम रिपीटेशन करेंगे। जो हमारे एनिमी नंबर है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे अपने मोबाइल नंबर में, उनका सपोर्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, अगर कोई नंबर, अब ये आपके यहाँ पे हम लोगों ने वैदिक कवर किया, कैल्डियन कवर किया, हम लोगों ने यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी जॉडियक साइन भी देखा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लोशु ग्रिड में। अब लोशु ग्रिड में क्या है, अगर कोई नंबर अगर आपके लोशु ग्रिड में मिसिंग है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको भी समझिएगा। अगर कोई नंबर आपके लोशु ग्रिड में मिसिंग है और अगर वो एनिमी नंबर है, एक्सेप्ट 4 and 8, 4 और 8 हमें ऐसे भी नहीं लेना है, डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेना है, उसके लिए हम बाकी के रेमेडीज करेंगे। बट मान लीजिए अगर आपके मोबाइल नंबर में अगर आपका जो भी लोशु ग्रिड में नंबर मिसिंग है, अगर वो आपका एनिमी नंबर है एक्सेप्ट 4 and 8, तो वो नंबर हम एक बार अपने मोबाइल नंबर में लेके आएंगे। अगर वो नंबर फ्रेंड नंबर है तो उसकी रिपीटेशन हम मल्टीपल टाइम्स कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारा फ्रेंड नंबर है उनसे हमें नजदीकियां बढ़ानी है, उनको अपने लाइफ में हमें ज्यादा से ज्यादा लेके आना है ताकि उसकी ब्लेसिंग जो है हमें मिले। ठीक है, जो आपके फ्रेंड नंबर है उनको आपको यूटिलाइज करना है। जो आपका एनिमी नंबर अगर वो मिसिंग है लोशु ग्रिड में तो उसको एक बार लेके आना है। ठीक, अब देखते हैं कि रिपीटेशन कैसे करनी है, एंड विथ, अगर कोई नंबर हमें एंड करना है तो मल्टीपल टाइम उसको कैसे एंड करेंगे। अच्छा, एक चीज आप ये समझिएगा कि अगर आपने मान लीजिए 666 ले लिया एंड में, या अगर 6 आपके मोबाइल नंबर में 3 बार आता है तो उसकी वाइब्रेशन या पावर ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है, बिकॉज 666 भी 30% पावर होल्ड करता है, और 6 अगर 3 बार कहीं इंडिविजुअल डिजिट में भी आ गया तब भी उसकी जो वाइब्रेशन है वो भी 30% ही होल्ड करती है। ठीक है, तो अब जो हमें एंड करना है या रिपीटेशन करना है, एंड विथ मल्टीपल, अब तो हम जो एंड करेंगे 1, 3, 5 या 6 से उसको एंड करेंगे। अभी ये देखते हैं कि हमें 1 का सपोर्ट देना है कि 3 का सपोर्ट देना है, 5 का सपोर्ट देना है या 6 का सपोर्ट देना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। तो इसको डिसाइड करने के लिए अगर मान लीजिए कि कोई आदमी है, उसको लाइफ में लीडरशिप, उसके लाइफ में अगर लीडरशिप मिसिंग है और उसके लाइफ में अगर उसको लीडरशिप की क्वालिटी इनहैंस करनी है, तो वो क्या करेगा, एक नंबर की रिपीटेशन करेगा, गिवन कि वो एक नंबर उसका एनिमी ना हो। ठीक है, किसी को अगर नॉलेज चाहिए और वेल्थ चाहिए, किसी को अगर लाइफ में नॉलेज चाहिए या वेल्थ चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 3 नंबर की रिपीटेशन अपने मोबाइल नंबर में लेके आएंगे। 3 नंबर को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अपने मोबाइल नंबर में लेके आएंगे। तो नॉलेज और वेल्थ के लिए आप 3 नंबर को लेके आएंगे। उसके बाद अगर किसी, मान लीजिए किसी के लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, फिर 5 नंबर की रिपीटेशंस अपने मोबाइल नंबर में ज्यादा से ज्यादा लेके आएगा। तो अगर किसी के लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है या रिलेशनशिप अगर इश्यूज हैं, तो वो क्या करेगा, अब वो 5 नंबर का सपोर्ट लेके आएगा। अगर किसी के लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज हैं, दोनों अगर ये इश्यूज हैं, तो फिर वो 6 नंबर की रिपीटेशंस जो है अपने लाइफ में लेके आएगा, तो उसको ब्लेसिंग मिलेगी। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको लीडरशिप चाहिए और आपको स्टेबिलिटी नहीं है आपके लाइफ में। ठीक है, अब कैसा मोबाइल नंबर आप डिजाइन करेंगे, मान लीजिए अगर लीडरशिप अगर है, तो लीडरशिप के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 111, 4 times 1, 11 ये रिपीट कर सकते हैं, और स्टेबिलिटी के लिए फिर आप 5 नंबर का टोटल सम का मोबाइल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आप अपना फाइनल मोबाइल नंबर डिराइव कर रहे हैं, इस तरीके से आप डिराइव करेंगे। हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो मेरा बिजनेस का मोबाइल नंबर है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग सब लोग लिखिए मेरा मोबाइल नंबर 9675176666 9675176666, ठीक है। अब देखते हैं कि जो कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी, उस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम लोग ये ओवरऑल मोबाइल नंबर, अगर ये जो डिराइव किया है मैंने, ये उस कंसेप्ट के हिसाब से सही आता है या नहीं आता है, ठीक है, और कैसे डिराइव किया है। तो पहला कंसेप्ट क्या था हमारा कि हम जीरो को हमेशा अवॉइड करेंगे। हम लोग देखिए इस मोबाइल नंबर में एक भी आपका जीरो नहीं आता है। उसके बाद दूसरा कंसेप्ट आता था कि 4 और 8 को अवॉइड करेंगे। इस नंबर में 4 और 8 भी नहीं आता है। दो नंबर भी डायरेक्टली हम लोगों ने नहीं लिया है बिकॉज 9 एंड 8 के साथ वो एनिमी है, तो दो नंबर का भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लिया है। अगर इसको आप टोटल सम करेंगे तो कंपाउंड नंबर इसका 14 आता है, 59 पे आता है ये, और इसका कंपाउंड नंबर जो है कैल्डियम के हिसाब से 14 आता है। 14 इज अ गुड नंबर फॉर बिजनेस, ठीक। और जो फाइनल सम इसका आता है वो आता है 4 + 1 5 पे, विच इज कंपैटिबल विथ नंबर 9 एंड नंबर 8 जो कि साइकिक और डेस्टिनी है, ठीक है। 7 नंबर जो है मेरे लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो मैंने 7 नंबर का मल्टीपल सपोर्ट लिया है यहाँ पे, और 7 नंबर सबका फ्रेंड होता है, इसलिए 7 नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। 1 नंबर जो है वो फ्रेंडली है 9 के, और बहुत फ्रेंडली है, बट 1 के थोड़ा एंटी है, तो इसलिए मैंने 1 नंबर का भी सपोर्ट ले लिया। एंड 6 जो है वो नंबर फ्रेंडली है, तो मैंने क्या किया, फाइनेंशियल हेल्प के लिए मैंने 6 नंबर को रिपीट किया है। और एक चीज जो मैंने इसमें एडिशनली की है कि मैंने 5 नंबर का ही सपोर्ट डायरेक्टली क्यों लिया, क्योंकि जो मेरा लकी नंबर है बिजनेस के लिए वो 5 नंबर पे आता है। जो मेरा पर्सनल फोन नंबर है वो मैं 6 पे लेके चलता हूँ, ठीक है, बट जो मेरा बिजनेस का फोन नंबर है वो मेरा 5 पे आता है। क्यों? क्योंकि लकी नंबर हिब्रू कबाला से जो लकी नंबर हम लोग निकालते हैं, तो वो लकी नंबर जो है मेरा 5 पे आता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल कंसेप्ट है मोबाइल नंबर डिराइव करने के लिए। अगर आप लोग ये कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई चैलेंज आपको रहेगा टू डिराइव योर मोबाइल नंबर। आप लोग बहुत आराम से, बहुत इजीली जो है अपना मोबाइल नंबर डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। पुरुषोत्तम जी। जी सर। सर आप क्वेश्चन ले सकते हैं, हम लोग जिनके भी क्वेश्चन है वी कैन टेक जी जी। आप लोग अपने हैंड रेज कर सकते हैं। ममता जिसके भी जी question- गुप्ता, राधे राधे। राधे राधे सर, राधे राधे। राधे राधे मैम। हाँ जी सर, मुझे एक बात पूछनी है। जैसे आपने एनिमी कहा, ठीक है, तो जैसे एक कॉम्बिनेशन है 2 और 5 का, ठीक, तो 5 का तो कोई एनिमी नहीं है, ठीक है। यस 2 के लिए आपने कहा कि 4, 8 और 9 और 6 एनिमी है, जी ठीक। जी, अब ग्रिड में उस बच्चे के 6 भी नहीं है, ठीक है मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है उस बच्चे को, ठीक है। तो अब इस उससे तो ये इन 4, 8, 9, 6 की कोई रेमेडी नहीं करनी है, पहली बात। और दूसरी बात, क्या ये 6 वाला जो है ये उसके मोबाइल नंबर में भी नहीं, टोटल में भी नहीं लेना और अंदर में भी नहीं लेना? नहीं मैम, जो अभी हम लोगों ने बोला ना कि अगर एनिमी नंबर है और अगर लोशो ग्रिड में मिसिंग है, तो हम लोग एक बार उस नंबर का सपोर्ट डायरेक्टली ले सकते हैं, है ना। मतलब एक नंबर 6 हमारे अगर मोबाइल नंबर में आया तो वो अच्छा ब्लेसिंग दे के जाएगा। बहुत अगर उसको मल्टीपल टाइम हमने रिपीट कर दिया तो वो परेशान कर सकता है, बट एक बार आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। तो इसका क्या दान वगैरह भी नहीं? जैसे वो कह देते हैं कि सिल्वर और गोल्डन वॉच पहनो अगर आपके पास 6 नहीं है, या मीठा कुछ दान करो, पर ये जब एनिमी है तो फिर इसका ये सब हमें नहीं करना क्या? मैम देखिए वो कैसा है ना, फिर वो वैदिक के कंसेप्ट है, वो अपने आप में बहुत अलग कंसेप्ट है, वो हम लोग का जो टॉपिक है उससे फिर डेविएट हो जाएंगे। बट अगर 6 नंबर का उनको सपोर्ट लेना है तो आप क्रिस्टल का उनको ब्रेसलेट पहनवाइए, ठीक है, और उनको उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, ठीक है। बाकी अगर देखिए मैरिज में इशू है तो फिर दोनों लोगों का प्रॉपर चार्ट एनालाइज किया जाना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाना चाहिए। नहीं, गर्ल के पास तो है 6 नंबर, 2 भी है 6 भी है, पर बॉय के पास 2 नहीं, 2 है 6 नहीं है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर प्रॉपर एनालिसिस करनी है तो वो एक अलग की बात हो जाएगी, बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि 5 मिनट में एनालाइज करके आपको कोई नहीं, सोल्यूशन 5 दे दे तो हो वो पाए। पॉसिबल भी नहीं। देखिए वो पॉसिबल भी नहीं है, और जो करता है फिर वो सही करता भी नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अगर आपको 6 नंबर का सपोर्ट उनको देना है, 6 नंबर मिसिंग है, तो उनको आप क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनाइए, उनको वो सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। बट
ये क्या है, पार्शियल सोल्यूशन है। उनके एक्चुअल में मैरिज लाइफ में क्यों इश्यूज आ रहे हैं, फिर उसको प्रॉपर एनालाइज करके फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, उसका एक अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। अनिल जी, राधे राधे। अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनिल जी। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे 9 नंबर है तो उसका एनिमी भी 9 बताया है आपने, जी जी। कैसे होता है? क्योंकि 9 तो वो खुद है उसका एनिमी, और मेरा जैसे 9 साइकिक है और 6 डेस्टिनी है, ओके। और मेरा मोबाइल नंबर का टोटल तो 50 आता है, 50 आता है, वेरी गुड। 6509946002 है। ओके। तो अब 9 का अगर 9 ही एनिमी है तो इसमें बहुत बार 9 आ गया। देखिए और जनरली 6 देखा गया है कि जो 9 नंबर वाले 9 अगर बहुत यूज करते हैं तो मतलब परेशानी हो जाते हैं, ठीक है। और आपका तो जैसे 9 और 6 है तो आपका तो 9 एनिमी हो ही गया, बिकॉज 6 और 9 का आपस में एंटी वो है ना। आप समझ रहे हैं? तो जैसे कहने का मतलब है कि हमने क्या डिस्कस किया अभी, कि जो भी आप अपना कॉमन नंबर निकालेंगे एनिमी, तो उसमें साइकिक और डेस्टिनी दोनों देख लेंगे हम लोग। हाँ तो जी, नहीं वो अगर तो दोनों हिसाब से 9 एनिमी हो गया है तो। एनिमी हो गया तो आपको 9 फिर मतलब डायरेक्टली उतना नहीं यूज करना चाहिए जितना आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू थैंक सर। पुरुषोत्तम जी हैं मैं आप बोलूं? यहाँ? सर मैं बोलूं? यस प्रीति मैम। सर आपने बताया कि 14 जो है 14 नंबर कंपाउंड में अगर आता है तो दैट इज गुड फॉर बिजनेस, बट 14 इज अ कार्मिक नंबर आल्सो। मैम कार्विंग नंबर का जो कंसेप्ट है वो हम लोग फॉलो ही नहीं करते, लेके भी नहीं चलते, वो पाइथागोरस का अच्छा, कंसेप्ट है, ठीक है। ठीक है। और 14 इज अ वेरी ब्लेस्ड नंबर। आप जैसे 19 को भी वो लोग कार्मिक नंबर बोलते हैं, ठीक है, जी पाइथागोरस में। बट 19 इज अ वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। हम लोग क्या करते हैं, कैल्डियन को फॉलो करते हैं, और कैल्डियन में जो कंपाउंड नंबर की मीनिंग्स है उसको ही फॉलो करके, क्योंकि मैंने पर्सनली जो देखा है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। जैसे 19 को उन्होंने हमेशा कार्मिक नंबर बोला, बट 19 इज अ जी वेरी गुड डेट ऑफ बर्थ। अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे लोग 19 पे पैदा हुए। मुकेश अंबानी इज बॉर्न ऑन 19, एंड क्या जी मतलब उनका क्या कार्मिक बताइए डेप्थ है? कोई कार्मिक डेप्थ नहीं है। ही इज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, ही इज वेरी सक्सेसफुल, राइट? जी। सर एक क्वेश्चन और था, वो भी पूछ लूं? यस मैम। सर मैंने अभी पीछे ना किसी का न्यूरोलॉजी का एक और वेबिनार अटेंड किया था। वो कह रहे थे कि जितनी इंपॉर्टेंस हमारे टोटल की होती है उतनी ही इंपॉर्टेंस हमारे मिडिल नंबर्स की भी होती है। तो उन्होंने जैसे कॉम्बिनेशन बताया। अब ऐसा मैं आपके मोबाइल का कॉम्बिनेशन लेती हूँ तो बेटर 9-6, देन 6-7, देन 7-5, देन 5-1, मतलब 2 नंबर्स का कॉम्बी हम कर लेंगे जिसमें कि डबल या ट्रिपल नंबर काउंट आउट नहीं करते। तो ओके और उनका सबका एक अलग मीनिंग बताया था। तो मैम, आप क्या? देखिए, हाँ, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। जी जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, यही इट इज अ पार्ट ऑफ आवर न्यूमरोलॉजी कोर्स, और एग्जैक्टली यही मैं पढ़ाता हूँ अपने कोर्स में भी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल, मतलब यहाँ पे वहाँ पे दो चीजें एडिशनल हो जाती है कि जो कंपाउंड नंबर की मीनिंग्स है वो आपको वहाँ पे सिखाई जाती है, ताकि आप फिर जी कौन सा कंपाउंड नंबर अच्छा है नहीं अच्छा है आप वो जान सकते हैं। और दूसरा, हाँ जैसे मैंने बोला लकी नंबर, ठीक है। अभी लकी नंबर हिब्रू कबाला का पार्ट है, वहाँ पे आपको लकी नंबर भी सिखाया जाता है। तो फिर आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप जो मोबाइल नंबर चूज कर रहे हैं कौन सा बेटर है कौन सा नहीं बेटर है ना। सर, ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि कंफ्यूजिंग हो जाता है, दो तीन डिफरेंट डिफरेंट पीपल का ले लो कि आप अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं तो उसमें तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कि किसी का मीनिंग है कि फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, या किसी का मीनिंग है कि डेप्थ बहुत चढ़ जाएंगे और वो आपके मोबाइल नंबर में। लेकिन एज सच टोटल देखे तो आपका टोटल इज वेरी गुड। तो देखिए क्या कैसा किसी है, कैसा है अभी, ये आपका डिसीजन है कि कैसे आप किस चीज को फॉलो करेंगे, राइट। मेरा जी यही कहना होता है कि अगर कोई भी आपको कोई चीज बता रहा है, अगर उन्होंने कुछ बताया आपको, तो हो सकता है उनका अपना एक रिसर्च हो, और उसके हिसाब से वो चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि टोटल नंबर, जो टोटल सम है वो अच्छे नंबर पे आना चाहिए, दैट इज नंबर 1। और जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया, ठीक है, वही मैं फॉलो करता हूँ, और ऑलमोस्ट जितने मेरे क्लाइंट्स हैं सबको मैं वही बताता हूँ, वही उनको वही सॉल्यूशन भी देता हूँ। एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ ब्लेसिंग इन अवर लाइफ। मतलब जो मेरा भी बिजनेस का नंबर है या जो मेरा पर्सनल नंबर है, इट्स वेरी गुड है। तो इट इज अप टू यू कि आप मतलब आपको किस एक्सटेंट तक जाना है। थैंक यू वेरी मच सर। या थैंक यू।
Hello, sir. यस निर्मल जी. Yeah, sir, I'm Naina Ji, and Yeah. I did not understand the concept of sun signs. जो आपने किस कंटेक्स्ट में, मतलब कैंसर का नंबर इज 2? यस, कैंसर का नंबर 2 होता है. और जो आप क्या कहते हैं, अगर आपने गूगल पे सर्च किया उसको, लेट्स से समबडी इज बॉर्न ऑन 15 अक्टूबर, ठीक है, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको बता देगा कि लाइक व्हाट इज हिज सन साइन. सन साइन कम्स फ्रॉम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी, ठीक है. या आई गेट इट, आई गेट इट. जैसे मुझे वर्गो का पता है कि वर्गो इज 5. या तो उस तरह से मतलब क्या करना है वो, लाइक आई डिड नहीं नॉट देखिए, गेट यहाँ पे मोबाइल नंबर जब आप ले रहे हैं तो एक ही चीज आपको ध्यान रखना है. जैसे 2 नंबर को भी लोग अवॉइड करने को बोलते हैं, बहुत सारे लोग, उनका जैसे कहना है कि अच्छा, 2 इज अ वीक नंबर. नंबर 2. हाँ, मतलब 2 इज अ वीक नंबर, राइट. तो मेरा ये कहना है कि अगर आपका सनशाइन कैंसर है तो फिर आप 2 नंबर अवॉइड मत करिए. 2 नंबर लकी नंबर है आपके लिए. आप लकी नंबर का अपने लाइफ में यूज करिए ताकि आपको उसकी ब्लेसिंग मिले, है ना. ओके सर, लेकिन बाकी किसी भी नंबर्स के लिए ज़ोडिएक साइन देखने की जरूरत नहीं है? देखते हैं मैम, बट अगेन मतलब आई वुड से कि वो हम लोग देखते हैं, बट अगेन मतलब वो फिर डेविएट हो जाएगा कंसेप्ट से. मतलब जो हमारा कोर्स में कंटेंट है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन हम लोग पढ़ाते हैं, वहाँ पे फिर हम लोग बहुत डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए इसलिए बता दिया कि कोई अगर 2 नंबर वाला है तो उनको उनके मन में ये बात फैला दी जाती है कि भाई 2 नंबर बहुत वीक है, 2 नंबर का सपोर्ट मत लो. बट इट इज नॉट ट्रू. 2 नंबर का सपोर्ट आप बिल्कुल लीजिए, बिकॉज 2 नंबर आपके लिए लकी है, ठीक है. ओके सर, मेरा जैसे 5 और 7 है, डेस्टिनी एंड दिस थिंग. ओके, 5 और 7, ओके, वेरी गुड. या तो मुझे मतलब मैं कोई भी नंबर ले सकती हूँ? बिल्कुल मैम, आप कोई भी Yes. नंबर ले सकती हैं. यस, आप कोई भी नंबर ले सकती हैं, ठीक है. आप अपना 5 और 7 में कोई भी एनिमी नहीं हो गया, बट जैसे हम लोग 4 और 8 का मतलब जैसे 1 3 5 या 6 पे ही लेके जाएंगे अपना फाइनल नंबर जो है. क्यों? क्योंकि 1 3 5 6 इज द मटेरियल नंबर, तो हमें उस पे ही लेके जाना चाहिए. अब आप देखिए कि आपके लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है इनमें से 1 3 5 एंड 6 में. आप उसका टोटल सम लीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है. ओके, माइन इज 9, मतलब मेरा टोटल आ रहा है 9 पे, एंड इट हैज 555 इन इट. ओके, मतलब 555 इन इट. ओके, या कितना आता है टोटल सम मैम? 9. 9 लाइक व्हाट 9 लाइक 54 45? आई फॉरगॉट दैट, वो मैंने पहले किया था, इसमें मुझे सिर्फ 9892 555 641. आप करके देखिएगा, अगर 45 पे भी आता है तो भी इट इज ओके, ठीक है. बट अगर आप मतलब आपके लोशो ग्रिड में कौन सा नंबर मिसिंग है आप बताएंगे? या 3 4. 3 and 4, राइट. तो अगर आप टोटल सम 3 का लेके जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. ओके, या ओके, थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. एंड इट वाज अमेजिंग, योर व्हाट यू टॉट टुडे वाज रियली, मतलब रिलेट करने में और जैसे समझने में, इट वाज लाइक वन शॉट. या दिस ओके, लाइक कंफ्यूजन नहीं था. थैंक यू. लॉजिकल होना चाहिए मैम. मेरा हमेशा यही कहना होता है कि व्हाटएवर यू आर एक्सेप्टिंग और adopting in your life that needs to be logical. वो कहीं ना कहीं लॉजिक पे सही रहता है. Amazing, like I liked it. It was thank you so much. Thank you so much. Yeah, thank you sir. Yes, Anju ma'am, please unmute yourself. Anju ma'am, are you there? Can you unmute yourself? Yes, राधे राधे सर. राधे राधे फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से सर समझाया. एंड सर मुझे बस एक चीज बताइए, जैसे जो हमारे पास करेंटली नंबर्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसको चेंज करते हैं तो हम इजीली मिलते हैं सर? देखिए मैम, नंबर अगर आपका अच्छा नहीं है, अभी आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है. अगर आपका नंबर आपके एनिमी नंबर पे आता है या 4 8 पे आ जाता है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली आपको अपना नंबर चेंज करना चाहिए और नया नंबर जो है अच्छे नंबर पे लेके आना चाहिए. ये मैंने आपको जो ओवरऑल कंसेप्ट बता दिया, ठीक है. अभी इस कंसेप्ट को फॉलो करके कितना क्लोज हम पहुंच सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि आप सारी चीजें आपको मिल ही जाएंगी, बट जितना मैक्सिमम इसको आप फॉलो कर सकते हैं उतना मैक्सिमम इसको आप फॉलो करके आप वो नंबर लेके आइए अपने लाइफ में. और जब आप नया नंबर ले लेते हैं तो पुराने नंबर को फिर बिल्कुल मत यूज करिए, उसको सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग के लिए रखिए.
मेक एन एफर्ट कि आपको नए नंबर से ही सारा आउटगोइंग कॉल करना है। धीरे धीरे अपने बैंक्स में यहाँ वहाँ सब जगह वो नंबर चेंज करिए। आप देखेंगे कि 1 साल विद इन अ ईयर जो आपका पुराना नंबर है वो बजना भी बंद हो जाएगा। मतलब पीपल विल नॉट इवन कॉल यू ऑन दैट नंबर, क्योंकि आप इवेंचुअली आपने इस नए नंबर पे मूव करके और नया नंबर आप यूज कर रहे हैं। ओके सर, मेरा फिजिक नंबर है 7 एंड डेस्टिनी है 9 और मेरे मोबाइल का टोटल 55 पे आ रहा है सर। अच्छा है मैम, अगर 55 पे आ रहा है तो यू कैन मतलब यूज दैट नंबर, ठीक है। बट उसमें सर 3 का कॉम्बिनेशन भी है, 9 का है, 6 है, 7 है, 2 है एंड 8 है। 1 मिसिंग है सर, ओके, बट 1 आई थिंक टोटल से आ जा रहा है तो सपोर्ट मिल जाएगा सर। यस यस यस। तो जैसे अभी आइदर मतलब जैसे देखिए अब ये नंबर आपका अच्छा है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा नंबर नहीं है कि मैं आई वुड से राइट अवे कि नहीं इसको आप चेंज कर दीजिए, अच्छा नहीं है, ठीक है। जी तो इसको आप यूज कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू गो फॉर अ लाइक बेस्ट नंबर, तो फिर आप जो कंसेप्ट बताया गया उसको फॉलो करिए और उसको आप मतलब उसके हिसाब से नंबर डिराइव करिए। लेकिन अभी जो आपका नंबर है इट इज नॉट बैड, आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रकाश जी अनम्यूट करिए अपने आप को सर। शरद जी अनम्यूट करिए अपने आप को। शरद, शारदा चौधरी, सॉरी शारदा चौधरी जी अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर क्या 7 नंबर आपने 2 नंबर का एनिमी बताया है ना, 6 नंबर यस मैम। और 5 नंबर आपने दोस्त बताया, मित्र बताया है। लेकिन और लोग, कई लोग कहते हैं कि 5 नंबर जो है 2 नंबर का मित्र नहीं, मतलब 2 नंबर का मित्र नहीं है और 2 5 नंबर का मित्र है। ये क्या चक्कर है? मैम हम लोग तो यही मान के चलते हैं कि 5 नंबर का कोई नंबर एनिमी नहीं है। 5 नंबर बहुत ब्लेसिंग वाला नंबर है। आप अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकल करके देखिए मैम, विद इन अ मंथ और 2 मंथ आपको समझ में आ जाएगा कि 5 नंबर आप यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। अच्छा आई तो कैन सर, यस। हाँ जी, मेरे बेटे का साइकिक नंबर 2 है और डेस्क नंबर 4 है ठीक है। और मोबाइल नंबर 7 है और नेम नंबर भी 5 पे नेम नंबर 5 पे आता है और मोबाइल नंबर जो है वो 7 पे आता है। ओके। और ग्रिड में 3 और 7 मिसिंग है। 7 की किस 7 पे आता है मैम? लाइक व्हाट इज लाइक कंपाउंड नंबर हमेशा बताया करें। कितना? हेलो, हाँ जी, कितने पे आता है मैम? 61 सर। 61। देखिए 7 नंबर इज नॉट मतलब ऐसा बहुत ऐसा अमेजिंग नंबर नहीं है, ठीक है। इवन दो 61 इज ओके, आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा फाइनेंशियल सक्सेस वगैरह चाहिए तो आपको फिर किसी और बेटर नंबर पे जाना चाहिए। आप एक नंबर लीजिए, टोटल सम एक नंबर पे लेके आइए, बहुत अच्छा रहेगा। लाइक 55 अगर आपने ले लिया तो अच्छा है आपके लिए। जी अच्छा सर, एक मैं किसी और सर ने बताया था कि जो मोबाइल नंबर्स होते हैं इसमें कंजंक्शन होते हैं। मैम आप फॉलो कर सकती हैं, वो सर का कंसेप्ट है ना, आप उसको बिल्कुल फॉलो करिए जो जिन्होंने बताया था। बिकॉज हम लोग उसको नहीं फॉलो करते, जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हम लोग वही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मतलब वही लास्ट में 5 नंबर सबसे अच्छा होता है और 6 नंबर। अच्छा सर, जिनका डेस्टिनी अगर 3 नंबर आता है तो उनको 6 नंबर नहीं लेना चाहिए कभी भी। 6 नंबर अगर ग्रिड में मिसिंग है तो एक बार 6 का सपोर्ट ले ले, बट 6 को रिपीट नहीं करेंगे। टोटल सम 6 पे लेके नहीं जाएंगे मोबाइल नंबर का। ओके सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। प्रकाश जी, यस यस आप अनम्यूट करिए सर अपने आप को। हेलो, 1 मिनट सर्वज्ञ जी प्लीज। आऊंगा मैं आपके पास। हेलो, प्रकाश जी आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, अपने को लगता है। यस सर्वज्ञ वत्सल सिंह जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर मेरा 2-2 है। ठीक है। 2-2-1987 है। ठीक है, कितना आता है साइकिल डेस्टिनी आपका? 2-2-2-2
ठीक है, क्वेश्चन पूछिए सर अपना। ये मोबाइल नंबर सर कौन सा लूँ, कैसे लूँ? मोबाइल नंबर अभी आपका 2 और 2 आ रहा है, तो आपके ग्रेड में कौन से नंबर मिसिंग है सर? इसमें 3, 4, 5। तो ठीक है सर, टोटल सम फिर आप 5 पे लेके चले जाइए, ठीक है। जी और जो आपके फ्रेंड नंबर है उनको आप रिपीट करिए, जो नंबर जैसे 6 हो गया, इन चीजों को आप फिर मत लेके आइए। जी। अच्छा, मोबाइल नंबर नंबर नहीं चाहिए। हाँ, और लकी नंबर में इंडिविजुअल। सर? जी, हाँ बताइए। लकी नंबर कौन सा होगा सर मेरा? सर आपने वेबिनार कब से ज्वाइन किया, कितने बजे ज्वाइन किया? अभी हम आपका दूसरी बार है सर। नहीं, मतलब मैंने शुरू में बताया था ना कि एनिमी नंबर कौन से हैं, लकी नंबर कौन से हैं आपके। आपने वो अटेंड किया था, वो मतलब उस टाइम पे जी अटेंड जी किया था जी आपने? जी तो जी निकालिए सर, फिर निकाल लीजिए सर, राइट। ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर। अनूप कुमार सिंह जी। अनूप जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। सर कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताइए। बस मैं बढ़िया हूँ सर, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। फर्स्ट टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपसे बात करने का मौका मिला सर। थैंक यू सो मच। सर एक निवेदन था सर, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 4 अक्टूबर 2010 है। ठीक है जी, इनका साइकिक नंबर 4 है एंड डेस्टिनी नंबर इज 8। ओके। मिसिंग नंबर जो है सर 5, 6, 3 एंड 7 है। 7 लेकिन हुआ नंबर आ जाता है सर। ठीक है जी, अभी लेटेस्ट, हालांकि मोबाइल नंबर तो मैंने अपने नाम पे लिया है लेकिन बेटी को दिया है पढ़ाई के लिए। ये सर नंबर है 7828 445 ओके 3769। ओके। सर टोटल 59 पे आ रहा है ये, ठीक और है सिंगल में 5 पे आ रहा है सर। ठीक है। तो थोड़ा सर गाइड करेंगे सर, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है क्या सर? क्योंकि देखिए फॉर नाउ इसको यूज कर सकती हैं, ठीक है। 59 जी पे आ सर। गया तो अच्छा है, बट जैसे इसमें 7 मतलब 8 नंबर की रिपीटेशंस भी हो रही है, 4 नंबर भी आ रहा है, ठीक है। जी सर। जी तो जी इनके लाइफ में जितना आप 4 और 8 अवॉइड करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। जी जी 4 और 8 इनके लाइफ में बहुत आएंगे हर जगह। जी मतलब आपको दिखेगा कि 4 और 8 इनकी लाइफ में बहुत रिपीट हो रहा है। तो कोशिश आपको ये करना है कि 4 और 8 इनकी लाइफ में ना आए, और जी 5 नंबर को जितना आप पकड़ सकते, जिससे मैंने बोला कि इसका टोटल सम 5 पे आ रहा है, तो ये फिर भी बेटर है, जी खराब जी नहीं है। सर। बट हाँ, अगर आप कभी फ्यूचर सर में नया नंबर लेंगे तो जो मैंने कंसेप्ट बताया है अभी, फिर उसके सर हिसाब से लीजिए तो वो और बेटर रहेगा। जी 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 ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ओके। पुरुषोत्तम जी आप हैं अभी? आवाज आ रही है? हाँ। बिमल कुमार पटेल जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरा जो बेटी का डेट ऑफ बर्थ उसका आ रहा है, साइकिक नंबर जो है 9 है सर। ठीक है। और उसका डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है। ओके। तो उसमें वो जो मोबाइल नंबर यूज कर रही है वो है 8249001105। ओके। तो ये उसके लिए कैसा टोटल सम निकाला क्या आपने सर, कितना आता है टोटल सम इसका? तो 10 20 30 32 5 आ रहा है सर। तो यूज कर सकते हैं सर, है ना। और मतलब उसका जो 9 7 और 9 है तो उसका नंबर लास्ट जो सॉम रहेगा वो उसका फ्रेंड नंबर रहेगा ना। जैसे 9 का 2 4 8 9 एवॉइड करूंगा उसका। ठीक है। और सॉम में जो रहेगा वो टोटल मित्र नंबर होना चाहिए 9 का। यस। और 1 का भी मित्र होना चाहिए, मतलब 8 तो दोनों में आ रहा है, 1 और इसमें। बेसिकली आपको 2 4 8 और 9 अवॉइड करना है, ठीक है। इनफैक्ट 2 4 8 9 आप 9 भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 4 और 8 आपको अवॉइड करना है, बाकी के नंबर आपके लिए अच्छे हैं, ठीक है। बाकी के नंबर आप यूज करिए। क्या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? 27/01/2016। बहुत अच्छा है सर,
आपकी बिटिया का डेट ऑफ बर्थ भी बहुत अच्छा है और 9 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आप उनके लिए बाकी की चीज़ें देखिएगा, उनका नेम वगैरह, उनके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और बाकी मोबाइल नंबर अगर 32 पे आ रहा है तो वो अच्छा है, बट उसमें जैसे 8 और 2 और 4 वगैरह आ जा रहा है तो जीरो भी आ जा रहा है। हाँ, जीरो बहुत फ्यूचर में जब फ्यूचर में जब आप लेंगे तो फिर आप कोशिश करिएगा कि अच्छा ले सके। सर और एक मेरा था, मेरे में 4 जो मेरा डेट ऑफ बर्थ में 4 टाइम्स 1 रिपीट हो रहा है लॉस ऑफ ग्रेड में। तो और मेरा जो नंबर आ रहा है टोटल नंबर 45 आ रहा है। ओके, क्या आपका साइकिक डेस्टिनी क्या है सर? साइकिक 3 है, डेस्टिनी 7 है, 5 है, सॉरी 5। 3 और 5 है। हाँ 3 और 5 ठीक है, मतलब फॉर द 21। टाइम बीइंग अच्छा है, बट आपके उसमें ग्रेड में नंबर मिसिंग क्या क्या है आप ये बताएं। 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, 21 अक्टूबर 1981। अगर 5 मिसिंग है तो फिर टोटल सम 5 पे नंबर लेके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। ओके सर, जो टोटल मोबाइल नंबर रहेगा 1 बाय 1 काउंट करके लास्ट में 5 रहने से अच्छा है। हाँ, मतलब टोटल सम 5 आना चाहिए, ठीक है। ओके सर, और कंपाउंड का इसमें कुछ ये नहीं? कंपाउंड का वही 41 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 59 ले लीजिए, सारे अच्छे हैं 5 के। सर कंपाउंड कैसा, मतलब सर मोबाइल का कंपाउंड समझ में नहीं कंपाउंड मतलब जैसे वही डबल डिजिट जो नंबर आ गया आपका, 41 आ ओके गया, ओके। 50 आ गया, यस। तो मेरा कौन कौन सर? 41 ले लीजिए, 59 ले लीजिए, 50 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट सतीश कुमार अग्रवाल जी। राधे राधे सतीश जी, बोलिए। जी राधे। तो जनाब, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 15 अप्रैल 1953 है, उसके हिसाब से जो है वो साइकी 6 हो गया और डेस्टिनी सर 1 आ गया, ठीक है सर। है। उससे मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9313377782 है, जिसका टोटल 51 था, 50 से 5 आ गया। तो इसमें सर जो है 50 पे आ रहा है। हाँ 50 पे सर, 5050। हम्म। और सर और जो है इसमें जो अपने मेरे लोशो ग्रेड के अंदर जो है 2, 7, 6 और 8 ये मिसिंग है। तो 2 तो जो है मेरा आ गया कुआ नंबर से, जो है जो बताया था मुझे आपने पिछली बार, और जो 6 है वो आ गया मेरा साइकी नंबर से। तो उसमें फिर मिसिंग रह गया 8 और 7। 8 और 7 जो है मेरा मोबाइल नंबर से, आप मान लीजिए आ गया कि मोबाइल में मेरा 8 भी है और 7 जो है 3 बार आ गया। देखिए, मतलब फॉर अ टाइम बिंग जो 50 नंबर है अच्छा है, खराब नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको राइट अवे इसको चेंज करना चाहिए, बट अगर आप और अच्छा नंबर लेना चाहते हैं तो 55 के 1 पे लेके जाइए उसको, और कोशिश करिए कि जैसे 7 भी जो है मतलब मल्टीपल टाइम्स रिपीट ना हो, एक बार ही रिपीट हो, ठीक है। और 7 वैसे कहीं है नहीं, मेरी लोशो ग्रेड में 7 है नहीं कहीं, हाँ, सिर्फ तो ये रिपीट हो गया। 7 आप एक बार ले लीजिए, और कोशिश करिए अगर 55 के 1 पे आप लेके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। और बाकी जो से बताया गया कि 4 और 8 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसमें एक बार 8 है, एक बार 2 है, एक ही बार है, 82 है ना, बस एक ही बार है। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि फॉर अ टाइम बिंग ये नंबर खराब नहीं है सर, ऐसा नंबर नहीं है कि इसको राइट अवे मैं चेंज करने के लिए बोलूँ आपको, ठीक है। वो वही मतलब, क्योंकि मैं इसको पिछले कोई 17-18 साल से यूज कर रहा हूँ। जी जी जी, ओवरऑल नंबर खराब नहीं है आपका, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर नहीं है कि आपको राइट अवे चेंज करना है, बट अगर आप कभी फ्यूचर में नंबर लेने जा रहे हैं नया, तो अब कहाँ 55 के 1 पे लीजिएगा। यार, उम्र खत्म हो रही है, अब क्या लेना हमने, किसी को ठीक है चला सर, ये अच्छा है सर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपको ये कोई ऐसे खराब रिजल्ट नहीं दे रहा होगा, वैसे आप खुद भी ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, है पता ना? नहीं, मुझे नहीं पता सर क्या है, क्योंकि कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, तो अच्छा भी नहीं लगता मुझे, कोई सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं बन रहे हैं। अच्छा, जो इसको वो करने के लिए जो मैंने मोबाइल को वो एक वो डालते हैं, अपने वो पासवर्ड डालते हैं, वो मेरा वो आता है, वो मेरा 9 पे आता है। नहीं, वो आता है मेरा 5 पे, 23 है, 23 ठीक है टोटल सर, 20। अच्छा है। टोटल 23 इज गुड, आप ले उसका सकते हैं। 5 है, मतलब हाँ। मोबाइल का अपना नंबर 50 है, पासवर्ड का 23 है, दोनों का 5-5 आता है। ये अपने आप पता, मैंने कुछ नहीं किया, ये अपने भी मतलब कुछ शुरू से ऐसा ही अपने भी कुदरत ने ऐसा किया हुआ है। ओके ओके। थैंक यू सतीश जी। थैंक यू। इसी कॉन्सेप्ट पे जो है मैंने थोड़ा आपका मैंने वेबिनार अटेंड किया हो ना, तो मैंने एक चीज और भी की है कि मेरा जो अकाउंट नंबर है बैंक में, वो इट कम्स 28, जो एक आता है वो,
जैसे कि ये मेरा जो है अपनी टेस्टी नंबर भी एक आता है, ये भी एक आता है, और ओके लेकिन जो है इसके अंदर जो मेरा जो पासवर्ड है इट कम्स 89, वो 9 आता है। हाँ, तो तो एक 28 इज नॉट अ बेस्ट, बहुत अच्छा नंबर नहीं है सर, ठीक है। 28 का कंपाउंड नंबर अगर आ रहा है आपका बैंक का तो वो बहुत अच्छा नहीं है, उसको अच्छा, आप 6 नंबर पे लेके जाइए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। वो तो मुश्किल है ना, वो तो अपने मुद्दत से अकाउंट खुला हुआ है, मोर देन 20 इयर्स 30 इयर्स का अकाउंट है। Sir, account number can be changed, sir. सर सब जगह दिए हुए हैं। सर पहले वो ही हो जाता है, अगर आप एफर्ट लगाएंगे तो सारी चीजें बदल सकती हैं, इट्स अप टू आप कितना एफर्ट लगाना चाहते हैं, डिपेंड्स तो ऑन। आप बताइए अकाउंट नंबर को आप चाहते 6 पे ले जाऊं मैं? 6 पे लेके जाइए सर, बहुत अच्छा रहेगा, उसमें 3 और 6 की रिपीटेशंस रखिए, जितनी बार रख सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। उसमें रिपीटेशन है अपने 4242 और नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि 3 और 6 की रिपीटेशन आप बढ़ाइए, अगर नया अकाउंट नंबर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, चलिए, ओके ओके, थैंक यू। Thank you. विजय लक्ष्मी जी, राधे राधे विजय लक्ष्मी जी। राधे सर। हाँ जी, हेलो। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर है और डेट मेरा 22 है। ओके और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो टोटल कैलकुलेट मैंने किया तो 4 नंबर आ रहा है। 4 आ रहा है, राइट, ओके। जी। आपका साइकिक डेस्टिनी कितना बताया आपने जैसे मैम? मैं शिपिंग कंपनी में जी साइकिक डेस्टिनी कितना बताया आपने? 4 and 4 हाँ जी। ओके। और मेरा डेट भी 22 है, 22 अक्टूबर ओके डेट है ओके मेरा। शिपिंग कंपनी में काम करती हूँ और मैं शिपिंग कंपनी में काम करती हूँ। ओके जैसे शिप पे मर्चेंट नेवी में जो लोग जाते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन का काम। ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, यस बताइए, कोई और चीज ऐड कर रहा है? नहीं मतलब मुझे पूछना था क्या मेरा नंबर लकी कौन सा होता है मतलब? आपके इसमें मिसिंग नंबर कौन से आपको पता है? मिसिंग नंबर तो मुझे पता नहीं है क्या है। Anyhow, देखिए, मेरा नंबर 77 मेरा नंबर 7738042711 है। नहीं सी, आपका मोबाइल नंबर तो वैसे अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इट कम्स ऑन 4, सो वी विल नॉट यूज 4, तो उसमें इंडिविजुअल डिजिट की बात ही खत्म होगी, अगर वो टोटल सम ही अच्छा नहीं आया तो वी विल नॉट यूज दैट, ठीक है। अभी आपको 2489 अपने लाइफ में नहीं यूज करना है, यू नीड टू अवॉइड दैट। उसके और जो नंबर बचते हैं जैसे 1 3 5 and 6 एंड एज वेल एज 7 यू कैन यूज इन योर लाइफ, ठीक है। तो उन नंबर्स को अपने लाइफ में ज्यादा यूज करिए। नया मोबाइल नंबर लीजिए तो आप कोशिश करिए कि 1 पे ले लीजिए या 5 पे ले लीजिए, यू कैन चूज 1 5 और 6, टोटल सम जो भी मिल जाए आपको आप ले लीजिए, ठीक है। और जो इंडिविजुअल डिजिट्स होंगे, हाँ इंडिविजुअल डिजिट्स में जैसे मैंने बताया 1 3 5 6 की रिपीटेशन आप रखेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1 3 5 6 and 7 यूज दिस एवरीवेयर एंड ट्राई टू अवॉइड 4 and 8 इन योर लाइफ। आपके लाइफ में 4 और 8 बहुत आएगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर का टोटल सम 4 पे आ गया, अपने आप नेम नंबर को कैलकुलेट करके देखिए, वो भी 4 या 8 पे आएगा, व्हीकल नंबर होगा वो भी 4 8 पे आएगा। तो ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है अपने लाइफ में। 1 3 5 6 1 3 5 6 and 7 as well. 7 is also good for you. Total 7 you're saying? No, I mean 7 for an individual digit. For the total sum 1 3 5 6. Total sum के लिए आप 1 5 6 पे लेके जाइए अपना मोबाइल नंबर, और ऐसे इन जनरल 1 3 5 6 and 7 all are good number for you. Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. विशाल जी। गुड आफ्टरनून सर। यस विशाल जी, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, मेरा साइकिक नंबर 7 है, डेस्टिनी नंबर 4 है। ओके। 2 और 8 मिसिंग है। 2 और 8 मिसिंग है, ओके। हाँ, तो ये दोनों भी मेरे एनिमी नंबर है एज पर अपना जो एनिमी चार्ट है, ठीक है। तो ये मेरे मोबाइल नंबर में मैं एक बार इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, या नहीं करना चाहिए? मैं 8 बिल्कुल नहीं करना है सर, 2 आप कर सकते हैं, एक बार करना है तो कोई दिक्कत नहीं। 2 एक बार कर सकता हूँ। और एक मोबाइल नंबर मैंने लिया है, उसमें 7 का 3 बार रिपीटेशन है। ओके।
और उसका टोटल सम 60 आता है और सिंगल 6 आता है, तो चलेगा? मतलब यूज कर सकते हैं बट बहुत अच्छा नहीं है। अगर 777 आ रहा है तो बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। अननेसेसरली जितना हम 7 की ब्लेसिंग लेंगे फिर वो लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट्स करेगा, वीकनेस लेके आएगा। ठीक है, ओके। तो मतलब फॉर अ टाइम बिंग अगर आप यूज कर रहे हैं तो करिए, बट कोशिश करिए कि ना मतलब करें उसको। अच्छा, और 60 अच्छा नंबर है, कंपाउंड नंबर? 60 इज गुड, 60 आप रख सकते हैं। सिर्फ 7 उसमें ज्यादा है, इसके लिए नहीं इसकी use कर वजह सकते। से यस यस। ओके, क्योंकि you. काफी सारे नंबर अभी 9 से भी चालू होते, तो मेरे तो 2, 8, 9 ये तो एनिमी नंबर ही आते हैं, और 8 से अब भी चालू होते हैं, 7 से 9 भी से चालू चालू हो रहा है तो कर सकते हैं। एक बार आया तो मतलब अभी ऑप्शन नहीं है तो यू कैन गो फॉर इट। बट जैसे 777 आ गया तो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो गया यहाँ पे, है ना? अच्छा, 777, लेकिन वो ऐसे एकदम जोड़ के नहीं आते, ऐसे सिंगल यानी। अच्छा अच्छा, ओके। अगर उस तरीके से आया तो एक बार को फिर भी ठीक है ना? बट ओवरऑल मतलब आप फॉर द टाइम बिंग इसको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपने नया नंबर कभी फ्यूचर में लिया तो जो कंसेप्ट मैंने बताया उसके हिसाब से फॉलो करिए तो बहुत अच्छा। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। सर ये सब अपने कोर्स में भी सिखाया जाता है ना सारा? हाँ सर, कोर्स का ही पार्ट है ये जो हमने आज यहाँ पे कोर्स डिस्कस की किया। अगर डिटेल शेयर कर दें, करेंगे अभी या? यस, कर सकते हैं। सो जो हम लोगों ने आज देखा है ये भी हमारे कोर्स का ही पार्ट है, पार्ट ऑफ मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी। जो हमारा कोर्स है उसको हम लोग मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इसलिए कहते हैं बिकॉज यू नो वी आर टीचिंग यू मल्टीपल स्ट्रीम, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम को कंबाइन करके आपको फाइनल सॉल्यूशन किसी को कैसे देना है वो हम लोग सिखाते हैं आपको। अगर आप कोर्स कंटेंट देखेंगे तो आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा इन डिटेल, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल कोर्स ऑनलाइन, यू विल नॉट फाइंड अ सिंगल वीडियो। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ लोग क्या करते हैं, उसका नेम नंबर का टेबल लेके और नेम कैलकुलेट करते हैं, वो भी पार्शली करेक्ट करते हैं, वो भी फुल्ली करेक्ट नहीं है जो वो लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है जो हम लोग अपने क्लास में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। यहाँ पे आपको एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती है और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ लोशो ग्रिड भी आपको सिखाया जाता है। लोशो ग्रिड का देखिए सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है आपके लाइफ में कि जो इंडिविजुअल डिजिट्स आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं उन इंडिविजुअल डिजिट्स का क्या रोल है आपके लाइफ में, वो कैसे आपके लाइफ को गवर्न कर रहे हैं, कैसे आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, या कैसे आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ रहे हैं, वो फिर आपको डिटेल में लोशो ग्रिड में पढ़ाया जाता है। फिर हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी के कुछ 5-6 अच्छे कंसेप्ट हैं जिनको हम लोगों ने अडॉप्ट किया है, जो एक एडिशनल ब्लेसिंग आप कह सकते हैं आपके लाइफ में है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर ये सारे जो आपने स्ट्रीम, सारे आपने साइंस जो सीख लिए, इसको यूज करके आप किसी भी सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचेंगे। जैसे हम लोगों ने आज एक मोबाइल नंबर डिराइव करना सीखा है। अभी मोबाइल नंबर को डिराइव करने के लिए कैसे हम लोगों ने वैदिक भी यूज किया, कैल्डियन भी यूज किया, एस्ट्रोलॉजी हम लोग थोड़ा यहाँ पार्शली यूज किया, बट और डिटेल में अगर आप समझेंगे तो उसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं। लोशो ग्रिड कैसे आपने यूज किया, ठीक है, हिब्रू कबाला के लकी नंबर या मनी नंबर को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें यूज करके आपने एक फाइनल मोबाइल नंबर निकाला। ठीक है, अगर इस तरीके से किसी भी सॉल्यूशन को, जैसे नेम नंबर अगर किसी का नेम अच्छा है नहीं अच्छा है, हमें चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर चेंज करना चाहिए तो किस नंबर पे चेंज करना चाहिए, ये सारी जो चीजें हैं, जब अगर आप ये कंबाइन स्टडी के साथ अगर किसी का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और बहुत बेटर रहेगा। और आपका जो कॉन्फिडेंस है कि इनके लाइफ में एग्जैक्टली यही इशू है बिकॉज ऑफ दिस, और मैंने जो इनका ये नेम इनको करके दिया या मैंने मोबाइल नंबर जो करके दिया, तो उनको फिर वो उसकी ब्लेसिंग बहुत अच्छे से मिलेगी। ठीक है, तो पर्पज इस कोर्स का यही है कि आपको ये सारी चीजें मल्टीपल स्ट्रीम, देखिए क्या होता है, आप कहीं और से वैदिक पढ़ सकते हैं, कहीं और से लोशो ग्रिड पढ़ सकते हैं, बट जब आप फाइनल सॉल्यूशन देने पे आते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज कॉन्ट्राडिक्टरी, कुछ किसी कंसेप्ट कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, किसी कंसेप्ट कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे
किसी ने अभी बोला कि 2 और 5, कुछ लोग सिखाते हैं कि एनिमी है, कोई सिखाता है कि 2 और 5 एनिमी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 3 6 की बात कर ले, जैसे कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में 3 6 एंड 9 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर। वैदिक में हम लोग कहते हैं कि 3 और 6 जो है वो एनिमी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आप ये मल्टीपल चीजें मल्टीपल जगह से करते हैं तो आप जो फाइनल सॉल्यूशन निकालने आते हैं, आप जो ये फाइनल सॉल्यूशन निकालने आते हैं, फिर ये फाइनल सॉल्यूशन पे आप पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने किसी जिससे वैदिक सीखा है उसने आपको कुछ कंसेप्ट बताया, आपने जिससे लोशो ग्रिड सीखा उसने आपको कोई और दूसरा कंसेप्ट बताया। अब उनको कंबाइन करके सॉल्यूशन कैसे दिया जाए, ठीक है, वहीं पे आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, वहीं पे आपका कैलकुलेशन फेल हो जाता है, वहीं पे आप कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। तो ये जो कोर्स बनाया गया है ये इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि मल्टीपल स्ट्रीम को आप मिला के फाइनल सॉल्यूशन कैसे देंगे, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड। तो इसकी वजह से ये आप सारी चीजें जब पढ़ते हैं और इसके बाद फिर आप अप्लाइड में आते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में आफ्टर द क्लास आई विल शेयर दिस पीडीएफ इन द ग्रुप। वहां पे आप डिटेल में, जैसे यहाँ पे हम लोग उनका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नंबर पढ़ते हैं। जितना डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पढ़ाया जाता है, मतलब आपको इसके बाद ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है, ना किसी वीडियो को देखने की जरूरत है। बहुत डिटेल में सबके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पढ़ाए जाते हैं, उनके लिए प्रिकॉशन या सजेशन क्या है वो पढ़ाया जाता है। और उसके साथ साथ अगर उनका रिलेशन किसी तीसरे से है, अगर मान लीजिए वो मैरिड में कैसे बिहेव करेंगे या पार्टनरशिप में कैसे बिहेव करेंगे, वो भी कैरेक्टरिस्टिक का ही पार्ट मिला के पढ़ाया जाता है आपको। फिर जो हम लोगों ने अभी देखा कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर, यहाँ पे आपको और डिटेल में पढ़ाया जाता है। हर नंबर की कंपैटिबिलिटी एक दूसरे के साथ कैसे है और क्यों है वो भी एक्सप्लेन किया जाता है। सिर्फ ये नहीं बताया जाएगा कि 9 और 5 आपस में फ्रेंड है, ये भी बताया जाएगा कि 9 और 5 आपस में फ्रेंड क्यों है, क्यों इनका रिलेशन अच्छा है, क्यों रिलेशन अच्छा नहीं है। तो जब आपको ये बताया जाता है तो जो आपका वो जो कॉन्ट्राडिक्शन था, जिसने किसी ने बोला कि 2 और 5 एनिमी है, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है वो खत्म हो जाता है। बिकॉज ना आपको उसके पीछे का एक लॉजिक भी समझ में आ गया कि 2 और 5 फ्रेंड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ठीक है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बहुत डिटेल में 100% यहाँ पे कवर किया जाता है। जो आपके यहाँ पे कंपाउंड नंबर की बात हो रही है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके कंपाउंड नंबर की बात होती है, साइकिक डेस्टिनी नंबर निकालना सिखाया जाता है। जो नेम नंबर कैलकुलेशन है, रूटिंग ऑफ नंबर्स, करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेम, ये भी आपको बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। 4 और 8 ऐसे नंबर हैं कि जो थोड़े चैलेंजिंग नंबर मानते हैं हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, तो उनके लिए अलग से एक चैप्टर रखा हुआ है। उसके बाद आपके जो कंपाउंड नंबर है उनकी मीनिंग्स आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है, एक एक नंबर की मीनिंग क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा नंबर यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है। जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का रिलेशन है वो हम लोगों ने चैप्टर बहुत चेंज कर दिया है। जो इसमें आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं थोड़ा ये पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं है। एक मिनट, लेट मी, ठीक है। फिर लोशो ग्रिड में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती है जो स्टैंडर्ड आप पढ़ते हैं, बट इसके साथ साथ लोशो ग्रिड में हम लोगों ने दशा और अंतरदशा ये हम लोग इसमें कवर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आपके लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है जो नहीं मिलते हैं, वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलने शुरू होंगे। कोई आदमी अपने 30s में गया तो क्यों सक्सेसफुल हो गया, कोई अपने 40s में गया तो क्यों उसके लाइफ में चैलेंजेस आने शुरू हो गए। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आपको अगर जनरल आप लोशो ग्रिड पढ़ेंगे तो आपको वहां से ये आंसर कभी नहीं मिलते हैं। जैसे मुकेश अंबानी अपने 60s में गए तो वो बहुत अल्ट्रा रिच हो गए, उनका जियो बहुत सक्सेसफुल हो गया। अनिल अंबानी अपने 60s में गए तो वहां पे वो बैंकरप्ट हो गए। क्यों हो गए, इसका जो आंसर है ये आपको दशा और अंतरदशा के स्टडी से ही मिलता है, उसके समझने से ही मिलता है, ठीक है। हिब्रू कबाला न्यूमरोलॉजी में हम लोग लकी नंबर पढ़ते हैं, मनी नंबर, नंबर ऑफ योर हेल्थ। इसको कैसे अपने स्टॉक या शेयर इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कैसे मैं अपना लकी नंबर और मनी नंबर यूज करूंगा, उसको भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है वहां पे, ठीक है। इसके बाद अप्लाइड जो पोर्शन है, अप्लाइड पोर्शन, लेट मी जस्ट शेयर वन मोर थिंग।
तो देखिए ये कोर्स जो है, कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ पे आपने नहीं देखी यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आप सारे जो भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, एरो ऑफ स्ट्रेंथ, एरो ऑफ वीकनेसेस, मतलब बहुत डिटेल में आप लोशो ग्रिड भी पढ़ते हैं। रिपीट नंबर, उनकी मीनिंग क्या है वो भी आप पढ़ते हैं। कुआ नंबर का कैलकुलेशन आपको सिखाया जाता है, कुआ नंबर और उसके डायरेक्शंस को आप कैसे यूज करना है, एक वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पे बनाया हुआ है। वहाँ पे जाके आप जो है कुआ नंबर की कैलकुलेशंस कैसे होती है, मैं आप लोग के साथ एक यूट्यूब का भी चैनल का लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग जाके वहाँ पे कुआ नंबर जो है ये स्पेसिफिकली जो है डायरेक्शन से रिलेटेड है। आप लोग कोई भी जो है जाके वो वीडियो देखिए कि कैसे डायरेक्शंस के लिए आप कुआ नंबर, कैसे आप कुआ नंबर से अपने डायरेक्शंस को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसकी आप एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एकदम साइंटिफिक जो है कुआ नंबर की, उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से होता है। आपको बहुत डिटेल में सिखाया जाता है। आप वो वीडियो भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं हम लोग के चैनल में, मैंने अभी जस्ट लिंक शेयर किया है। एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी है इसमें भी कंटेंट बहुत अपडेट किया हम लोगों ने। जॉडियक साइन पूरा पढ़ते हैं हम लोग, एलिमेंट्स पढ़ते हैं, क्वालिटीज एंड मोडालिटीज एंड पोलैरिटीज पढ़ते हैं वहाँ पे। ये पूरा का पूरा वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। सोलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स पढ़ते हैं, मोडालिटीज और क्वालिटीज, एलिमेंट्स पढ़ते हैं। जो हमारे 12 जॉडियक साइन है उनका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रिलेशन क्या है, हम लोग वो पढ़ते हैं। जॉडियक साइन और न्यूमरोलॉजी का क्या रिलेशन, उसको कैसे यूज करना है, आप वो पढ़ते हैं। फिर कंपैटिबिलिटी जो है, कंपैटिबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जैसे कि कंपैटिबिलिटी जो हमारा चैप्टर है, कंपैटिबिलिटी में हम लोग नंबर्स के थ्रू तो कंपैटिबिलिटी निकालते ही हैं, बट एट द सेम टाइम हम एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी को भी लेके चलते हैं ताकि जो सॉल्यूशन हम लोगों को दे रहे हैं वो अच्छा सॉल्यूशन मिले। प्रोफेशन जो है, नंबर्स के थ्रू हम लोग प्रोफेशन तो डिराइव करते हैं, डिफाइन करते ही हैं, बट एट द सेम टाइम जिसका जो जॉडियक साइन है उसके हिसाब से उसको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए वो भी हम लोग डिफाइन करते हैं। हिब्रू कबाला नंबर जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। अप्लाइड में अगर आप देखेंगे तो अप्लाइड में जैसे कि बाकी जितने भी स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, आपके पंच लाइन्स, 81 कॉम्बिनेशंस, नेम न्यूमरोलॉजी कैसे किसी को देना है, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसका जो है नेम नंबर किस पे आना चाहिए, जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कैसे आप चूज करेंगे। मल्टीपल मेथड्स हैं उसके लिए, उसको भी हम लोग डिटेल में बताते हैं। लकी डेट या अवॉइड डेट निकालना, लकी कलर, अवॉइड कलर निकालना, फोन नंबर, अकाउंट नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, प्रोफेशन कौन सा चूज करना चाहिए, लकी डे कैसा होना चाहिए, मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी, पार्टनरशिप कॉम्पैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बिजनेस अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है उसको नया बिजनेस शुरू करना है तो उसको A to Z सॉल्यूशन, उसके कंपनी का नाम कैसा होना चाहिए, लोगो कैसा होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, लॉन्च डेट कौन सा होना चाहिए, किस दिन पे कितने बजे उसको लॉन्च करना है, ये सारी चीजें उसको आप बता सकते हैं। मिसिंग नंबर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी रेमेडी, रेमेडी जो भी हम लोग करते हैं, बॉडी माइंड सोल, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई है, उससे उसकी रेमेडियल मेजर्स आप देते हैं। फिर जेमस्टोन, जेमस्टोन किसी को रिकमेंड करना है यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड जॉडियक, वो भी आप कर सकते हैं। ये इसमें हम लोगों ने रुद्राक्षा का भी एक चैप्टर ऐड कर दिया है। उसके बाद फ्यूचर प्रिडिक्शंस है कि आपका किसी का फ्यूचर प्रेडिक्शन अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट और इवेंटफुल ईयर, इन दोनों चीजों को मिला के हम लोग किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। पास्ट में उसकी लाइफ पूरी की पूरी एनालाइज कर सकते हैं। जनरल मंथली प्रेडिक्शन हो गया, सिग्नेचर एनालिसिस हो गया, और अभी हम लोगों ने चक्रास जो है, 7 चक्रा जो हमारे हैं उनको कैसे बैलेंस करना है यूजिंग न्यूमरोलॉजी, यूजिंग प्राणायाम कैसे करना है, वो भी हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। तो कोर्स कंटेंट जैसा मैंने बताया आप लोगों को, इट्स वेरी वेरी वास्ट। अगर किसी को सच में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोग का बैच 30th से शुरू होने वाला था, बट आई वाज ट्रैवलिंग सो आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट द बैच। तो हम लोग 5 अक्टूबर से अपना नया जो बैच है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज मंडे टू फ्राइडे का मतलब वीक डेज का बैचेस है, 9:30 to 11 PM उनकी टाइमिंग है। कोर्स फीस जो है 6666 है। जो आप कोर्स कंटेंट देख रहे हैं अपने आप में बहुत 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 वास्ट है, और 6666 भी ये जो प्राइस है ये आखिरी बार ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद जो है कोर्स की फीस आई थिंक आफ्टर दिवाली इट विल चेंज टू इट्स ओरिजिनल प्राइस विच इज 11,300, उस पे ही ये कोर्स ऑफर करेंगे हम लोग। और इस बार भी ये हम लोग को इसी बैच में ये करना था, बट लॉट ऑफ पीपल हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड इवन बिफोर अनाउंसिंग द डेट, तो उसकी वजह से हम लोगों को ये कोर्स इस फीस पे लॉन्च करना पड़ रहा है। ठीक है,
So 6666 is the fees. Starting date is 5th of October. और कितने दिन का कोर्स रहेगा सर ये? अराउंड 1 मंथ का रहेगा पुरुषोत्तम जी। यस, अराउंड क्योंकि 1 मंथ। इतना कुछ कवर करना है इसीलिए पूछ रहा था। हाँ, अराउंड 1 मंथ का रहेगा। 9:30 to 11 PM में थोड़े बहुत एक्सटेंडेड हो जाएंगे क्लासेस, डिपेंड करता है कि कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, ओके सर। किसी को क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड तो यू कैन डेफिनेटली आई मीन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। क्वेश्चन सर थोड़े ले लेते हैं फटाफट। रमन गिरधर जी। हेलो सर। हेलो सर। हेलो, राधे राधे राधे। सर 2 क्वेश्चंस हैं, एक कोर्स से रिलेटेड है जी सर। वो ये जो इसकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, इसका मतलब कब तक का एक्सेस होगा? सर जिस दिन क्लास खत्म होगा उसके बाद से आई थिंक 3 to 6 मंथ्स का है। 3 मंथ्स का अभी यूट्यूब की तरफ से ये, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो 6 मंथ्स हो जाए। ठीक है, तो 6 मंथ तक अगर मोस्ट प्रॉब्ली अगर हम लोग करा पाए तो फिर 6 मंथ्स का रहेगा आपका एक्सेस आफ्टर द क्लास रिकॉर्डिंग। ओके, जिस दिन क्लास खत्म होगा उसके बाद। ओके, तो वो यूट्यूब पे लिंक्स होंगे, किसी वेब पोर्टल पे नहीं होंगे? हाँ, यूट्यूब के लिंक आएंगे सर आपको, वो प्राइवेट वीडियोस रहेंगे आपके वो लिए जाएंगे, क्या कहते हैं, ईमेल एड्रेसेस लिए जाएंगे जीमेल के, और वहाँ पे वो शेयर किया जाएगा। ओके, और सर दूसरा ये जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी कर रहे थे उससे रिलेटेड है क्वेश्चन। जी सर मेरा मोबाइल नंबर है 9717 00 ओके 2127। तो ये 36 पे होता है विच इज 9, और मेरा बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 1 है। ओके सर, तो देखिए ये ओवरऑल नंबर बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए। ठीक है ना, जो हम लोगों ने अभी कंसेप्ट पढ़ा वैदिक वाला, जिसमें ये देखा कि 2 and 9 इज एनिमी, है ना? हाँ जी। तो आप कोशिश यही करिए कि मतलब जो नंबर कौन से मिसिंग है आपके डेट ऑफ बर्थ में? 3475, बट 5 मेरा कुआ नंबर है, तो इसको मेरे को मिसिंग में कंसीडर करना चाहिए या नहीं? हाँ, कंसीडर करके चलेंगे, और कोशिश करिए कि अगर आप 5 का मोबाइल नंबर ले सकते हैं तो आप 5 ले लीजिए, अगर या फिर आप 1 का ले सकते हैं तो 1 ले लीजिए। 1 भी अच्छा है आपके लिए। ठीक है, 1 अच्छा है, पर 1 ओके ठीक है। वैसे मेरे लोशो ग्रिड में 1 4 टाइम्स रिपीट होता है, तो भी इट्स फाइन। ले सकते हैं सर आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या फिर आप 5 भी ले सकते हैं, आपको चाहिए 3 तो आप 3 भी ले सकते हैं। 3 की भी बहुत ब्लेसिंग होती है। ठीक है, 3 अगर रहता है तो बहुत ब्लेस करता है। सर मेरे को एक और चीज़, एक्चुअली बहुत टाइम पहले मैंने ऐसी एक वेबिनार अटेंड किया था, तो उन्होंने जस्ट मेरा मोबाइल नंबर देख के कुछ कुछ चीज़ें बता दी थी। जैसे मेरे को बताया था कि जॉइंट पेन्स है, और मेरे को 1 साल पहले ही लाइक स्टार्ट हुआ, तो आई एम नॉट दैट ओल्ड, बट स्टिल मतलब मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ था। और उन्होंने ये चीज़ किसी और को भी कही थी, तो मैंने ऑब्जर्व करके देखा कि उन दोनों नंबर्स में, मेरे वाले नंबर में भी और उसमें भी 2 7 और 9 था। फिर किसी और वेबिनार से मुझे पता चला वैदिक ग्रिड में 2 7 9 का कॉम्बिनेशन होता है, तो जॉइंट पेन्स। तो आई वाज लाइक वंडरिंग कि सबके do we अपने go अपने till that level या फिर कैसे? देखिए, सबके अपने अपने रिसर्च होते हैं। ठीक है, हाँ अभी जी। इट इज अप टू यू कि आपको किस लेवल पे जाके वो कैलकुलेशन करना है। ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट मोबाइल नंबर। जब भी आप न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, आप सब कुछ करते हैं। मतलब मान लीजिए आपने मोबाइल नंबर अच्छा ले लिया, बट अगर आपका नेम नंबर अच्छे नंबर पे नहीं आता है तो फिर आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, आपके लाइफ में कॉन्ट्रडिक्शन बना रहेगा, है ना? तो वही है, तो व्हेनेवर यू गो फॉर न्यूमरोलॉजिकल सॉल्यूशन यू टेक अ कंप्लीट सॉल्यूशन, और एक बार अगर आपने कंप्लीट सॉल्यूशन लिया तो फिर वो नंबर्स आपको इतना सपोर्ट करते हैं कि बाकी की चीजें फिर आपको परेशान नहीं करती है। तो अब जिसने भी आपको बताया वो उनका अपना रिसर्च, आई थिंक ही इज गुड। आई मीन जो उन्होंने बताया आई थिंक सही भी बताया, तो अच्छी चीज है ना? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। सिमरन मेहता जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सिमरन मैम। सिमरन मेहता जी कैसी है मैम आप? Hi, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून मैम। Oh, that's great. आपको मैं याद हूँ. That's why you were smiling. Anyways, now, yeah, right now I'm better. Good. Okay. Thanks Very for good. asking. Yeah. एक तो मेरा बिजनेस नंबर है, मोबाइल नंबर, इट्स ऑन 6 नंबर, बट इट्स कमिंग फ्रॉम 42. ओके, अच्छा है मैम, नो इश्यू। अच्छा, तो रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा?
आपका नाम ही अच्छे नंबर पे नहीं था, रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा? तो आपने करा तो है, we let's see. Let's see. And second one is on 9 पे है and coming from 27. तो आपका it's साइकिक obvious डेस्टिनी कितना था? 8-6. I think it's empty. 8-6. और न्यूट्रल रहता है 9 I think. Depending. हाँ, तो ये मतलब 9 इज नॉट वेरी गुड फॉर यू. मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 5 को आप बहुत ज्यादा यूज करिए अपनी लाइफ में, ठीक है? जितना आप 5 यूज करेंगे उतना आपके लिए ब्लेसिंग है, ठीक है? ओके, तो एक वन मोर थिंग सर, जैसे IFSC कोड होता है, जैसे किसी भी बैंक में हमारा अकाउंट हो, तो वो भी इफेक्ट करता है अगर उसका नहीं टोटल मैम, सी उसका क्या है, वो अपने हाथ में है ही नहीं. लाइक देयर आर नहीं। थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल, राइट? नहीं, वी कैन चेंज द बैंक नहीं, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है. मतलब आपका जो बिकॉज अकाउंट नंबर है इट्स आल्सो कमिंग ऑन 9 और मेरा जो सारा अकाउंट नंबर है वो भी 9 पे ही है, मतलब 9 कुंडली में बैठा हुआ है अच्छे से. हाँ, तो 9 को हटाइए, 5 नंबर को लेके आइए, 6 नंबर को लेके आइए. टोटल सम जो है अकाउंट नंबर का 6 नंबर पे लेके आइए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? ब्रिंग इट तो टू 51. IFSC कोड का कोई वो इशू नहीं, उसका कुछ नहीं होता है, कोई इशू नहीं होता है. मैडम IFSC कोड तो बैंक का होता है, अकाउंट नंबर आपका होता है. हो सकता है कल को नहीं, कोई तो एक we can think about that ना. just sometime हम बोलते हैं है ना, कोई सिटी का कैलकुलेशन it's lucky for us or not, sometime काउंट मैं वही कह करते रहा हैं, हूँ. तो that's why I'm saying कि शायद हो मैम, सकता है कोई बैंक हमारे मतलब अकॉर्डिंग टू अस, आई मीन IFSC कोड का कोई भी वो नहीं होता है. हो सकता है कल को कोई वेबिनार आ जाए जिसमें वो लोग उसको भी लेके वो करने लगे कैलकुलेशन, तो यू कैन अटेंड दैट. ओके या तो इसमें रिसर्च जो स्टार्ट होगी तो फिर उसका हाँ, क्रेडिट करने मुझे वाले जाएगा. जा सकता है, बिल्कुल. एंड वन Thank मोर you. थिंग, मुझे ऑलरेडी मैंने एनरोल तो करवा ही लिया आपका, वो क्लासेस 5 से स्टार्ट है, लेकिन मुझे एक चीज पूछना था सर, इसमें जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो क्या हम फिर आप उसमें ये भी सिखाएंगे कि मोबाइल के साथ या किसी और चीज देखिए, के अगर साथ किसी we की can- डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए सिंपल है, वो 5 नंबर का सपोर्ट अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा ले, ठीक है? और दूसरी चीज उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि वो 3 वाले ग्रुप का है कि 6 वाले ग्रुप का है. बस अगर 3 वाले ग्रुप का है, मतलब वो 3 वाली डेट्स यूज करके देखे अपने लाइफ में, उसको प्रॉब्लम आ रही है या ब्लेसिंग मिल रही है, या फिर 6 वाले का करके देखे. कोई भी एक करेगा, उसको 5 से 6 महीने में पता चल जाएगा कि 3 उसके लिए अच्छा है या 6 उसके लिए अच्छा है. 5 का लेकिन, सपोर्ट ले या ओके, तो मोबाइल नंबर के थ्रू हम कुछ कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे रिलेटेड टू ट्रेड्स और उनके एट्रीब्यूट्स? नहीं मैम, मैं उस तरीके से मोबाइल नंबर को उतनी इंपॉर्टेंस मैं देता ही नहीं हूँ. जब भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दी है या नेम दी है, तो फिर नेम नंबर के हिसाब से हम करेंगे जो करेंगे, मोबाइल नंबर के हिसाब से नहीं करेंगे. ओके, मतलब टोटली हम कॉन्फिडेंट होके 100% उनका कुछ ऐसे बता नहीं सकेंगे, है ना? मतलब मेरा तो यही मानना है कि नहीं बता सकते. अगर कोई और बताता है तो फिर वो उसका उसका अपनी स्टडी है, रिसर्च है. ओके सर, ओके. थैंक यू सिमरन जी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू मैम. या संजना कोचेकर जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. संजना जी नमस्ते सर. नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया एकदम सर. मेरा साइकिक नंबर है 5 और डेस्टिनी नंबर है 6. ओके. और मेरा मोबाइल नंबर है 7756946655. ओके, और कितने इसका का आता है कंपाउंड मैम? 60 है. ओके. हाँ, तो ठीक है ये मेरे लिए. हाँ मैम, यूज कर सकती हैं आप, नो और इशू. नाम का 33 आता है मेरा, कमरा डेट का, सॉरी बर्थ डेट का 33 आता है, तो 6. अच्छा है मैम, आप यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज. और नेम करेक्शन में पहले नेम पे ज्यादा ये करना चाहिए फोकस या फुल नेम पे? फुल नेम का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बट फर्स्ट नेम को भी देखना चाहिए क्या आ रहा है क्या नहीं. फर्स्ट नेम पहले करना चाहिए ना पर? जी. ओके 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 ओके. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. थैंक यू संजना मैम. जी सर, नेक्स्ट लेते हैं SPG. SPG, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. हेलो. जी सर. हाँ, मेरा नाम सुशांत गांधी है. मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1977. तो 5 का डेस्टिनी नंबर आ रहा है 3 and 3. ओके सर, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है आवाज. मेरा 5 का डेस्टिनी नंबर 3 and 3 आ रहा है. ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछिए सर. और मेरा नेम का नंबर आ रहा है 46 पे.
सर मोबाइल नंबर का क्वेश्चन पूछिए सर। मोबाइल नंबर मेरा आ रहा है अभी 4 पे। तो 4 अच्छा नहीं है सर, 4 को आप चेंज कर दीजिए, है ना। हाँ। और एक्सेप्ट 6 आप कोई भी ले सकते हैं, 1 नंबर पे ले लीजिए, 5 नंबर पे टोटल सम ले लीजिए, 3 पे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, और नेम का भी नंबर बराबर है? नेम नंबर कितना था बताया था आपने? अभी मिडिल नेम ऐड करेंगे तो 70 आता है, विदाउट मिडिल नेम 46। 46 एक बार को अच्छा नंबर है, आप वैसे मिडिल नेम मत यूज करिए, तो 46 बेटर है। अभी बाकी और भी बहुत सारे एनालिसिस करनी पड़ेगी देखने के लिए आपका ओवरऑल डेटा ऑफ बर्थ, तब समझ में आएगा कि बेस्ट है या नहीं। बट अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप मिडिल नेम मत यूज करिए, फिर तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए। तो मोबाइल नंबर ओके, म्यूट हो गया थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। नेक्स्ट ले लेते हैं पराग गांधी जी को। हेलो जी पराग जी। राधे 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 पराग भाई। नेक्स्ट बैच में सर मैं ज्वाइन हो गया हूँ ऑलरेडी, इसलिए वेरी आपका गुड। पढ़ने वाला हूँ। लेकिन अभी थोड़ा कंफ्यूजन जो मोबाइल नंबर में है वो कि जो मैंने लोसू ग्रिड कहीं से भी सीखा था, जैसे मेरा साइकिक नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 4 है, 1 और 4। तो 4 में जो आपने एनिमी बताया 2, 4, 8, 9, लेकिन दूसरे जहाँ से सीखा उसने बोला 2, 4, 8, 9 एनिमी नहीं बताया था उस टाइम। तो मैंने ऑलरेडी नंबर चेंज कर लिए है और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया नंबर नए वाले। तो मेरा नंबर मैं आपको बता दूं सर, वो 5 पे लेके आया हूँ मैं टोटल। ठीक है। 9512657555 5755, ठीक है। और दूसरा नंबर 9173326055। दोनों में 9 आ रहा है और 0 भी आ रहा है, तो भी चलेगा नहीं चलेगा? दोनों का टोटल 5 पर ही है। 5 कितने 5 पे है सर? एक में 50 है, फर्स्ट में, सेकंड में 41। अच्छा, दोनों अच्छा है सर, आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब इतना चैलेंजिंग नहीं है, आप यूज करिए, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। मतलब थोड़े बहुत नंबर्स हैं, अगर आप बेस्ट की बात करेंगे तो बेस्ट तो नहीं है, बट इट्स ओके, मतलब आप यूज कर सकते मैंने अभी चेंज किया सर, 2 महीने पहले। आप नहीं मिले थे तब तो दूसरे से सीखा था, तो जो सीखा था उसके हिसाब से चेंज किया था। तो अभी नहीं, वापस ठीक है। 9 चेंज करना है। 2 एक बार ले लिया है, 0 भी एक बार ले लिया है, अभी पता चला कि नहीं लेना चाहिए, तो पहले पता नहीं था। 2 आपके लोशो ग्रिड में मिसिंग है या नहीं मिसिंग है? हाँ 2 मिसिंग है, 2 और 3 मिसिंग है। तो ठीक है सर, आप यूज करिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक 9 7 और एक्स्ट्रा। 7, 8 और मिसिंग है सर। हाँ, तो 7 आपके पास आ ही गया, जो पहला नंबर है। जो पहला नंबर जिसमें 55, 555 जिससे एंड हो रहा है, हाँ, आप वो नंबर ज्यादा यूज करिए, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। हाँ और जी। दूसरा वाला, हाँ दूसरा वाला मतलब पार्शली उसको भी यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो भी अच्छा। ठीक है सर, वही जाना। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। मनदीप सोडी जी। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरा साइकिल नंबर 3 है, डेस्टिनी 2 है, ठीक है। और मोबाइल का बनता है 3, ओके। और इसमें जो लोशो ग्रिड है इसमें मेरे मिस है 4, 8, 5, 7। ओके सर जैसे आपने बताया उसका एनिमी जो है 3 और 2 का, साइकिक और डेस्टिनी का तो 3 नहीं है, तो ठीक है ये नंबर चलेगा? चल जाएगा मैम, फॉर द टाइम भी अच्छा है। अगर आप कोई नया नंबर लेंगी तो 5 नंबर की टोटल सम पे लीजिए उसको, और अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और उसमें कोशिश करिए कि एक 7 आ जाए। क्या है सर? एक 7 जो है आपका, 7 मिसिंग है ना, तो एक 7 उसमें ले लीजिएगा। उसमें नंबर में, टोटल नंबर में 7 आना चाहिए? नहीं, टोटल 5 पे लेके जाइए और ऐसे एक 7 ले लीजिए। ओके, ठीक है। थैंक यू मैम। इंद्रजीत जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर मैंने फीस तो भर दी है आपके कोर्स की, अभी भगवान जाने कहाँ तक पहुंचती हूँ। और सीखेंगे बिल्कुल सीखेंगे। मेरे को विश्वास है कि आप तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से करा रहे हो, और मैं भी 100% अपना दूंगी, और हो सकता है मैं कर पाऊँ। नहीं, कर पाएंगे मैम जी सर एक्चुअली मैंने ये नंबर ना थोड़ा दिन विश्वास है सर, आप सर हो तो जरूर कर पाऊंगी मैं, पक्का, मेरे को विश्वास है। इतने अच्छे से आप मतलब करा रहे हो।
सर मेरा एक्चुअली अभी थोड़े दिन हो गए, मैंने ये नंबर लिया था, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तो ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी, तो यही सब जैसे बोलते हैं कि अवॉइड करना चाहिए 0 and 4 and 8 करके। तो मेरा पहले का 9 आता था, पहले वाले फोन का मतलब टोटल 9 आता था, तो फिर मैंने उसको करके छोड़कर नया लिया है नंबर मेरा। टोटल उसका अभी मतलब 96 37 11 ओके 39 and 11। ओके 41 से 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 4 टाइम सर 1 1 आ रहा है, 4 टाइम 1 1 या ये आ रहा है, तो सही है या नहीं? क्या है आपका साइकिक डेस्टिनी में? साइकिल सर 6 एंड डेस्टिनी भी 6 ही है। ठीक है मैम, अच्छा है, आप यूज करिए इसको। ठीक है, 41 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, अच्छा है मैम, आप यूज करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, जैसे मतलब आजकल ट्रेंड चला है 555 666 111 का, तो सर ये मैंने मतलब कोशिश किया था, जैसे दिखने में भी सुंदर लगते हैं तो बेनिफिट जो, तो चलो जो बंदा यूज करेगा उसको पता है कि कितना बेनिफिट इसका नहीं, मिलता अच्छा है। है, आप यूज करिए, नंबर अच्छा है आपका, कोई दिक्कत तो सर मैंने ये पूछा था, लेकिन ये महंगे बहुत ज्यादा अभी तक, मतलब बहुत एक्सपेंसिव नंबर है जैसे ये लेते हैं, तो फिर उसके हिसाब से मैंने 41 से ये आ रहा था, तो फिर मैंने यही ले लिया कि जब तक ये चलता है, तो क्या ठीक है सर ये? अच्छा है मैम, अच्छा है, आप यूज करिए इसको, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू सर, बहुत थैंक मेहरबानी। यू मैम, थैंक यू। मोनिका जी, राधे राधे। मोनिका जी, हेलो मोनिका जी, आवाज क्लियर सर नहीं आ रही। मेरा डेट ऑफ बर्थ 27/7/1923। ओके, हेलो हाँ जी जी बोलिए। हेलो जी जी बोलिए बोलिए। हेलो आवाज आ रही है मैम आपकी, आप बोल सकती हैं। हेलो मैम आवाज आ रही है आपकी। मैम वीडियो ऑफ कर दीजिए। सर मेरा ये बेसिक इज 9 एंड डेस्टिनी इज आल्सो 9 ओके एंड कुआ नंबर इज 4। ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू है सर मोनिका जी के। हेलो सर अब ठीक है? हेलो मोनिका जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, वीडियो ऑफ रखिएगा। हाँ जी कर दिया, हाँ ओके 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 हाँ सर। अब क्लियर है मैडम, अब क्लियर। या फाइन फाइन। सर मेरा, हाँ जी, मेरा बेसिक इज 9 एंड डेस्टिनी इज आल्सो 9 ओके, और माय पॉजिटिव नंबर आर 1 3 5 6 एंड 7 जो आपने अभी बताए हैं। ठीक है। और इसमें आपने जो मेरा लोशू ग्रेड है उसमें 4 5 8 एंड 9 8 एंड 6 आर मिसिंग ठीक है। लोशू ग्रेड में, और 999 आ रहा है और 777 आ रहा है। ओके, एंड माय मोबाइल नंबर इज 9814000719। तो सही Okay. इसमें 000 आ रहा है मोबाइल नंबर में, तो फिर इसमें क्या है, इसका क्या लूं नंबर? टोटल सम कितना आ रहा है मैम आपका मोबाइल नंबर का? टोटल सम इज 39 एंड 3 इज देयर, जैसे सिंगल नंबर इज 3 एंड टोटल सम इज 39। ओके मैम, अपना टोटल जो अपना मोबाइल नंबर है, आप या तो 5 पे लेके जाइए या 1 पे लेके जाइए, ठीक है। लाइक आप 1 पे लेके चले गए तो 5 को रिपीट कर लीजिए, या अगर आप 5 पे लेके चले गए टोटल सम तो आप 1 को भी रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। और सर बहुत स्टार्टिंग 9 से करूं क्योंकि 8 से कहां से स्टार्टिंग करूं इसकी? नहीं, जैसे 9 8 9 अगर 9 से स्टार्ट हो रहा है तो 9 तक कर सकते, 9 से कर सकते हैं। 8 अवॉइड करिए, 4 अवॉइड करिए, इंडिविजुअल डिजिट में 0 अवॉइड करिए, 0 मत लीजिए। ओके 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 सर एक मिनट, एक चीज और एक ना मेरा नंबर है बेसिक इज 2 एंड डेस्टिनी इज 4 ओके, और इसमें जो पॉजिटिव नंबर है 1 3 5 एंड 7 आर देयर, और इसमें जो लोशू ग्रिड में है उसमें भी 3 5 7 एंड 6 आर देयर जो मिसिंग नंबर है। ठीक है। एंड माय नंबर इज 8968310719। 52 आ रहा है इसका टोटल। ओके, 7 इज देयर। तो इसमें सर, इसमें तो 2 एंड 4 आर देयर, तो इसमें बहुत कम चांसेस हो जाएंगे। नहीं तो 52 जो आ रहा है कंपाउंड नंबर वो बहुत अच्छा नहीं है, तो उस पे उसको मत यूज करिए। फाइनेंशियल सक्सेस आपको नहीं मिलेगा इस नंबर को यूज करके, है ना। तो जैसे तो अगर इसमें यहाँ आगे जैसे मैं नंबर क्या लूं? इसमें भी टोटल सम आप 5 लेके जाइए, 3 नंबर की रिपीटेशंस रखिए, 1 नंबर की रिपीटेशंस रखिए, वो अच्छा रहेगा। अच्छा 1 इज आल्सो गुड। अच्छा 1 पे भी लेके जा सकती हूँ कि ओनली 5? 1 पे भी लेके जा सकते हैं, अगर 1 मिल गया तो भी अच्छा है। 55 के 1 पे अगर आ गया
तो भी अच्छा है। 37, 46, 55 सारे अच्छे हैं। अच्छा, इसमें ऐसे कुछ नहीं होता जैसे हमारा स्टार्टअप 8 या 9 से होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं होता, इसमें टोटल सम का काउंट करता है सम का जो आप ये लगता है बता। और इंडिविजुअल डिजिट्स के भी रहते हैं मैम। अभी आपका कोई नंबर 9 से शुरू ही हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं ना, मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई किसी का नंबर 8 से ही शुरू हो रहा है, अगर 8 से शुरू ही हो रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, फिर कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि अब नया नंबर लेंगे तो वो सारा पूरा चेंज होएगा ना सर फिर। हाँ, तो इसमें मतलब फिर नया नंबर आप लेंगे तो जो कंसेप्ट मैंने बताया उसको जितना मैक्सिमम आप फॉलो कर सकते हैं फॉलो करके नंबर लीजिए, अच्छा रहेगा। ओके 3, 5 एंड 1 आपने दोनों का सेम ही बताया अप्रोक्सीमेटली। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चेतन राठौड़ जी। जी चेतन जी, राधे राधे, बोलिए। आवाज नहीं आ रही सर, नेटवर्क इशू है आपका भी। राजलक्ष्मी नहीं आ रही सर, राजलक्ष्मी शाह जी। हाँ सर प्लीज, मेरा ये जैसे डेट ऑफ बर्थ इज डेस्टिनी नंबर इज 2 एंड कंडक्टर नंबर इज 7 एंड मोबाइल नंबर इज 9193307027 coming up to 41. 41, and my okay. And missing number is 487. Okay. And is this mobile number suitable, sir? And the name number is coming to 37, the whole name number. I mean, if you supposing you have to take the first number or the whole number, sir? The whole number. The whole number is coming up to 37. Okay. See, आपका मोबाइल नंबर वैसे तो अच्छा है, but it's not bad, ठीक है. It is coming on 41, even though यहाँ पे हमारा 2 बार 0 आ गया. So because of that, मतलब थोड़ा सा weak है, but overall I think it's a good number. You can use it. You don't need to worry about it. The main problem is that a lot of business issues. There is a lot of there's not money flow and there's a lot of problem in financials. So what do you suggest? So for that we need to see, मतलब बाकी चीजें देखनी पड़ेंगी, but अगर आप मोबाइल नंबर से बात करेंगे तो मोबाइल नंबर is not a problem. I think it's good. अच्छा, the problem it's not a problem. Yes. Okay. Thank you, sir. Thank you, ma'am. राजीव जैन जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। कैसे हैं आप? यस। या कैन यू हियर मी प्लीज? यस यस। अच्छा सर, एक्चुअली आई हैव गॉट 2 क्वेश्चंस। पहला तो मैं बेटे का पूछ रहा हूँ, सेकंड इज फॉर द कोर्स इटसेल्फ। अच्छा सर, मैं बेटे का जैसे हिज डेट ऑफ बर्थ इज 20th November 1987। ओके। उसका मैंने जो लोचो ग्रिड बनाया था सर, उसमें बेसिकली क्या है कि उसमें मतलब वो मैंने अपना तीनों डाल लिए थे, साइकिक, डेस्टिनी एंड कुआ नंबर तीनों डाल लिए थे सर उसमें। तो उसमें जो बेसिकली जो मिसिंग आ रहा है दैट इज 3, 5 एंड 6। ठीक है। अच्छा, मैं उसके नाम के हिसाब से देख रहा था, उसका अगर नाम चेंज करते हैं तो उसमें नंबर एक नंबर 5 पे आता है सर, तो वो दैट भी ओके सर? इनका साइकिक डेस्टिनी क्या है? साइकिक इज 2 एंड डेस्टिनी इज 2 सर। ओके। यस सर। एंड 3, 5, 6 is missing. 4 sir. Pardon me, sir? 3, 5, 6 is missing. That's what you're saying. 3, 5, 6 and missing, sir. Okay. So total name इनका 5 पे लेके जाएंगे अभी, मतलब like we will not discuss in detail, but अगर आप एक लेकिन a short answer, I mean you can take the total name on number 5. ठीक है सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। अच्छा, सेकेंडली सर, जैसे मतलब रिगार्डिंग द कोर्स मैं पूछ रहा था, क्योंकि आप जो टाइम बता रहे थे दैट इज अराउंड 9 to 11:30 समथिंग, है ना सर? 9:30 to 11. 9:30 to 11, परफेक्टली राइट। अच्छा, वो थोड़ा सा अगर सपोज टाइमिंग जो है कुड दैट बी कन्वर्टेड और समथिंग ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम और समथिंग लाइक दिस सर? नहीं सर, मॉर्निंग में तो नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइंड बेस्ड ऑन दैट टाइम। राइट। या तो मतलब एक यू हैव एनी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी है सर, लाइक कमिंग अप और समथिंग कि जिसमें समथिंग टाइम कुड बी इन द अर्ली मॉर्निंग, मतलब but beside this before 8 o'clock or something sir? सर देखिए, अभी फिलहाल तो नहीं है, अभी तो दिस इज द वन बैच वी आर लॉन्चिंग, और उसके बाद नेक्स्ट कब आएगा वो तो फिर अभी उसका डेट भी नहीं पता है हम लोगों को राइट ना। अच्छा, वो कब आएगा और उसका टाइम भी अभी कंफर्म नहीं है सर? हाँ, भी कंफर्म नहीं है। यस यस। चलिए, आई ट्राई फॉर दिस थिंग एनी हाउ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस। थैंक यू। टेक केयर, गॉड ब्लेस। थैंक यू। बाय। थैंक यू।
शांतनु जी श्रीवास्तव जी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते सर, बताइए। सर मैं अपनी वाइफ के बारे में कुछ पूछना चाहता था। उसका साइकिक नंबर 5 है एंड डेस्टिनी नंबर इज 8 सर 3 5 मिसिंग है ना नंबर, वो ये कह रहा है उसका नाम एंड मोबाइल नंबर का जो कंपाउंड नंबर आता है दैट इज 45। ओके सचिन ने जरा नाम चेंज किया सी वाला, वो 5 नंबर कितना है रहा ये जरा बीच में कौन बोल रहा है? जी सर अब ओके। जी शांतनु जी कंटिन्यू। हाँ तो सर मैं ये पूछना चाहता था कि वेदर दिस मोबाइल नंबर इज ओके और शुड वी चेंज इट। 9889712001 है, तो उसमें जो आपने अभी वेबिनार में बताया अवॉइडेबल नंबर्स में 8 भी 2 बार रिपीट हो रहा है एंड 0 इज आल्सो देयर। नहीं सर, अच्छा नहीं है ये, ओवरऑल इट्स नॉट गुड। और 5 और 8 के साथ भी बहुत अच्छे से नहीं जाएगा 45, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली चेंज दिस नंबर। 88 भी आ गया, 00 भी आ गया, और 45 भी जो है बहुत अच्छा नंबर नहीं है फॉर सर तो इसको मतलब अगर इसको लेके जाना है तो किस नंबर पे कंपाउंड कैसा होना चाहिए? आपने देखा डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है उनके? डेट ऑफ बर्थ में सर कुआ में उसका 2 and 7 लोशु ग्रेड में, सॉरी 2 and 7 आर मिसिंग। देखिए इनके लिए आप 5 नंबर का मोबाइल नंबर लीजिए, इनके लिए आप 5 नंबर का सपोर्ट अपने लाइफ में हर तरीके से लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। सो यू कैन टेक टोटल सम ऑफ 5 और 6 एज वेल, और 5 नंबर को आप रिपीट करिए, चाहे 6 नंबर को आप रिपीट करिए, 3 नंबर को भी आप रिपीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक। ओके सर। एंड सर ये जो सिंगल डिजिट में 5 जाना चाहिए कि कंपाउंड शुड बी 5? नहीं मतलब सिंगल डिजिट में फाइन, मतलब 41 हो गया, 50 हो गया, 59 हो गया, इस तरीके से। अच्छा, कंपाउंड कैन बी एनीथिंग बट सिंगल डिजिट शुड बी 5? नहीं नॉट एनीथिंग, मतलब 41 50 59 मतलब उनका हाँ मतलब which comes to 5। या थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना। ठीक है, और कितने लोग बचे हैं पुरुषोत्तम जी? सर 12 लोग हैं, सबसे क्षमा चाहेंगे। कल भी है वेबिनार अपना, तो कल भी है हमारा वेबिनार। चेतन जी का क्वेश्चन ले लेंगे, चेतन जी बहुत हंस रहे हैं। अच्छा चेतन जी का नहीं। चेतन राठौड़ जी अनम्यूटेड सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? चेतन जी बताइए सर। बस अब इंतजार कर रहे हैं क्लास चालू होने का, और क्या। 5 तारीख से शुरू हो जाएगा सर, ठीक है। और हाँ होपफुली बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग वहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। अभी सर मैंने क्या, मेरा पहले मोबाइल नंबर जो जन्म तारीख है ना सर 8-10-1976 है। ड्राइवर 8 है और कंडक्टर 5 है, हुआ 6। हाँ पहले मेरा मोबाइल नंबर था, मेरे पास में 2 नंबर थे, 9898968914। ओके। उसका टोटल 8 पे आता था, वो मैंने बंद कर दिया। ठीक है। और एक नंबर और था, वो भी चालू है अभी, 8866121000। वो टोटल 32.5 पर आता है। ओके। आपका 8 और 6 बताया आपने, राइट? 8 और 6 बताया आपने अपना। 8 और 5 8 और 5 ओके। ड्राइवर 8 और कंडक्टर 5। ओके। और मिसिंग नंबर क्या है आपके? मिसिंग नंबर है सर 234। 234 ओके। तो देखिए 5 जो आता है सर वो कंडक्टर से आता है। 5 आपका कंडक्टर से आता है, यस। मतलब कैसा है, आप अगर 5 नंबर अपने लाइफ में यूज करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी आप 6 नंबर को भी यूज कर सकते हैं, 3 नंबर को भी आप यूज कर सकते हैं। जो आपका करंट नंबर है वो भी खराब नहीं, बट उसमें 8 वगैरह शायद मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, तो फिर उसको नहीं यूज करेंगे भी आता है। हाँ तो फिर मत यूज करिए। अच्छा सा कोई नंबर लीजिए जहाँ पे आपका ओवरऑल कॉमन नंबर जो है वो अच्छे नंबर पे आ जाए, और इंडिविजुअल डिजिट्स भी अच्छे नंबर पे आ जाए, वो भी ध्यान रखिए। अभी मैंने एक नंबर लिया है जस्ट 1 महीने पहले, 909971 0555। ये 55 पर आता है सर। 55 तो फिर आपके लिए वैसे भी अच्छा नहीं हो जाएगा। 8 के लिए 1 नहीं 55 नहीं सर, मैंने 50 टोटल 50 और 50 ओके। मतलब अगर आप मुझे पूछेंगे तो ये भी बहुत अच्छा नहीं लिया है आपने, ठीक है। इसमें 9 वगैरह की रिपीटेशंस भी बहुत हो रही है, 0 की रिपीटेशंस भी बहुत हो रही है, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप टोटल सम 5 पे लेके जाइए, 6 नंबर रिपीट करिए, 3 नंबर रिपीट करिए अपने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा,
अच्छा रहेगा। 0 अवॉइड करिए, 4 और 8 अवॉइड करिए, स्पेशली 4 और 8 बहुत अवॉइड करिए। आपकी लाइफ में 4 और 8 बहुत आता होगा, आप खुद देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो अवॉइड करिए। नंबर भी टोटल 4 पर ही आता है। यस यस, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 4 और 8 जितना आप अवॉइड करेंगे, जितना उसको वीक करेंगे, उतना अच्छा रहेगा आपकी लाइफ में। 2 नंबर ऐड कर सकता हूँ? 2 नंबर भी मत लीजिए, 2 नंबर भी अच्छा नहीं है। अगर मान लीजिए मिसिंग है तो एक बार को आप 2 नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने बताया था। ठीक है, बट मतलब ऐसे मोबाइल नंबर मिलना बहुत मुश्किल है, तो मैं ढूंढता हूँ तो कभी 2 आ जाता है, कभी 4 आता है, कभी 8 आता है, और तब 4 और जाके वो 8 टोटल 5 करा। 4 और 8 को अवॉइड करिए। अब नहीं मिल रहा है, एक आध आ रहा है तो ले सकते हैं, बट ये कोशिश करिए कि मतलब कम से कम रहे 4 और 8 उसमें। ठीक है, हाँ, ओके सर, थैंक यू। चलिए ओके। एक और क्वेश्चन ले लेंगे पुरुषोत्तम जी। अलका मैम का ले लेंगे। अलका मैम ने भी मैसेज किया। जी जी, अलका चतुर्वेदी। अलका चतुर्वेदी जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। सर हमको एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछना था, ये जो आपने अभी बताया था ना कि 10 डिजिट्स जो होल्ड करते हैं उसमें 0 का नहीं रहना चाहिए, तो मतलब जैसे 10 डिजिट्स हैं तो 1 to 9 and 0 मिला के? नहीं नहीं, वैसा नहीं मैम। आपके मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं, राइट? आपके मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं ना। हाँ जी। तो आपका इंडिविजुअल डिजिट्स है मोबाइल नंबर में, वो तो 10 होते हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 10 नंबर्स आते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो वो 10 डिजिट्स जो है वो एक तरह से अगर 100% उनकी वाइब्रेशन अगर हम मान के चले, तो हर नंबर इंडिविजुअली फिर 10% वाइब्रेशन होल्ड करता है, राइट? अच्छा, ओके, उस तरीके से। अच्छा जी सर। सर और दूसरी बात ये कि इस आपका जो आज का ये है, इसका रिकॉर्डिंग हम लोगों को मिलेगी क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग आप ग्रुप में है ना, जो अभी वेबिनार वाला ग्रुप है, तो उसमें रिकॉर्डिंग जी, शेयर करते हाँ। हैं। Yes. अच्छा सर। सर और दूसरी बात ये जो आपने अभी पूरा ये एनिमी नंबर्स और फ्रेंडली नंबर्स बताए हैं, और जो हमारा फोन नंबर है, तो हम तो 25 साल से स्ट्रगल ही करते रहे। अब हमको समझ में आ रहा है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो एनिमी नंबर्स है वो सब हमारे उसमें है, तो वो अच्छा नहीं है मैम। यस जी। देखिए जैसे हमारा साइकिक नंबर 6 है सर, एंड डेस्टिनी नंबर इज 8। ओके। एंड लोशो ग्रिड में हमारा 3 and 7 मिसिंग है। ठीक है। एंड जो फोन नंबर है हमारा, उसका टोटल 6 है, दैट इज 12 एंड दैट इज 3, फाइनल नंबर जो 3 है। ठीक है, या लेकिन इसमें जितने एनिमी नंबर्स है, लाइक 9 8 नहीं रहना चाहिए, तो 9 8 8 5 5 1 6 7 8 9। हाँ, तो और जो टोटल भी आपका आ गया 3 नंबर पे, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज 6 and 3 इज एनिमी, है ना? जी, तो वही सब बोल रहे, सारे एनिमी है आपस में, तो आई भी जस्ट उसको जस्ट चेंज ही करना है सर, उसके अलावा और कोई? आप चेंज करिए मैम। 5 नंबर का सपोर्ट अपने लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लेके आइए, बहुत लाइफ चेंज हो जाएगी। जो 5 तारीख के जो डेट्स होते हैं, 5 14 23, है ना, जी, उन पे काम करने की कोशिश करिए, आपको बहुत बेहतर मिलेगा। यस, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। कल कितने बजे है फिर से? कल सेम टाइम 11:3 AM पे है, और कल हेल्थ न्यूमरोलॉजी के ऊपर हम लोग का वेबिनार है। ओके सर। सर बहुत नेचुरल में इतने कम, उसमें भी बहुत डिटेल नॉलेज आपके इससे मिलता है सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आपके बिहाफ पे मैडम मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछकर कोई कंप्लीट नॉलेज तो नहीं आता है। हाँ जी सर, वो तो है। बस प्लीज ज्वाइन, एजुकेट योरसेल्फ, क्योंकि ये कंप्लीट नॉलेज मिलेगी आपको। कोर्स भले एक ही है, लेकिन सॉल्यूशन सारे मिल जाएंगे आपको। अब सर ने बताया, कितनी सारी डिटेलिंग में बताया। केवल उनको कोर्स को डिटेल करने में उनको 10 से 12 मिनट लग गए। तो सोचिए अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको, और फीस भी इस बार बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है आपको कि 11,000 12,000 की फीस अभी 6,666 है, तो इधर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। हाँ जी सर, बिल्कुल है वो तो। इफ यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ, प्लीज कम एंड ज्वाइन। वेलकम। श्योर सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। और आज जिनका क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे क्षमा याचना है। कल आइए, आपके कल आपका पक्का आपका क्वेश्चन लिया जाएगा। जी, थैंक यू सर। राधे राधे। चलिए ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप कि कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा सबको। ठीक है, और कल भी सेम टाइम पे वेबिनार है। मैंने यूट्यूब का लिंक भी आपको शेयर किया है, वहाँ पे कुआं नंबर वगैरह का वीडियोस देखिए आप। हेल्थ न्यूमरोलॉजी पे भी पिछले कुछ दिनों पहले एक वेबिनार हुआ था। आई थिंक वहाँ हम लोगों ने 1 से 3 नंबर तक कवर किया था। कोशिश करेंगे उसके आगे का कवर करने का, तो आप लोग वो वाला वीडियो देख के आइएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यस, हैव अ थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे।